तो मेरा नाम रोहित कुमार है। मैं बिहार के एक छोटे से नहीं कह सकता, मैं बिहार में पटना से हूँ। और अभी मेरी उम्र 20 है। फिलहाल मैंने इसी साल अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करके मैं डायरेक्टली पुणे आ गया। पुणे आने से पहले जो अजय सर का कोर्स था, मीन्स रियल एस्टेट मास्टरी, उसे मैंने 100% डेडिकेशन के साथ किया। और अब मैं ट्रांजैक्शन में वर्क कर रहा हूँ। काफी चीजें सीखने को मिली। और मैं 3 महीने से ट्रांजैक्शन में हूँ, काफी डील हो चुकी है। और जैसे क्या होता है कि जब हम किसी फील्ड में आते हैं, मतलब जो भी हम रास्ता चूज करते हैं, तो डिफिकल्टीज आती हैं। डिफिकल्टीज डिफिकल्टीज के बाद जो हमें वो सक्सेस मिलता है, वो काफी आनंददायक होता है। तो अभी पूरी सपोर्ट है अजय सर से, कुमार सर से, और जितने भी हमारे मेंबर्स हैं, ट्रिनिटी 9 के जितने भी मेंबर्स हैं, तो हैंड होल्डिंग सपोर्ट है। इसी के कारण मैं भी इम्प्रूव कर रहा हूँ, ग्रो कर रहा हूँ। और क्या होता है कि जैसे हम रियल एस्टेट में थे, तो जो कोर्सेस में हमने सीखा, इट्स ओके। लेकिन जब हम फील्ड में आते हैं, जब हम प्रैक्टिकलिटी में आते हैं, तो वहां पे चीजें अलग होती हैं। जो सिचुएशंस हमें बताया जाता है कोर्सेस में, सिचुएशंस तो आती ही आती है, उसके बकायदे कुछ और सिचुएशंस आती है। तो उनको सॉल्व करने के लिए हमें मेंटर की जरूरत होती है। और अजय सर इज वन ऑफ द बेस्ट मेंटर फॉर मी, क्योंकि चीजें काफी इजी वे में वो बताते। सो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। रोहित, थोड़ी इतने अच्छे शब्द जो आप कह रहे हो वो तो अच्छी बात है, बट लोग जानना चाहते हैं सबसे पहले तो आपकी एज क्या है रोहित? हाँ सर, मेरी एज 20.5 अभी राइट नाउ। मम्मी आ गई पीछे। कोई बात नहीं, मम्मी को ही बुला लीजिए। अरे नहीं नहीं, उनको पता होना चाहिए मम्मी कि उनका बच्चा कितना अच्छा काम कर मम्मी रहा नहीं है सर। वो अभी ऑफिस में ही हूँ ना, तो मौसी थी, कॉफी है। लेके ओके आई। ओके ओके, नो प्रॉब्लम। तो आपकी एज क्या है रोहित? 20। ऑसम रोहित। और इससे पहले आप क्या करते थे? बस किताबों में खोया रहता था। पढ़ाई। ओके। और इतना बड़ा डिसीजन आपने, मतलब पटना छोड़ के पूना आने के लिए, आई एम श्योर कुमार जी का बहुत बड़ा योगदान है इसमें। और बिल्कुल। सुप्रिया दीदी का भी बहुत बड़ा योगदान है आपके इसमें आने के लिए। सो हम बहुत हम्म। प्राउड हैं। रोहित, अभी अपने कितने डील हो चुके हैं? सर अभी मेरे 2 डील हो चुके हैं। और अपनी टीम के 15 डील, 15 नहीं 20 डील्स हो चुके हैं। उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में रोहित का एक आप सबको मैं बताना चाहता हूँ, रोहित की एक जो क्वालिटी है वो बहुत जबरदस्त है। एक तो बहुत ही प्यारे हैं, और क्लाइंट उसको सुन के देखिए, उनकी स्माइल भी आपको निखर के आ रही होगी सामने से, है ना। मेरे दांत इतने अच्छे नहीं है, लेकिन रोहित के जरूर है। तो रोहित, आपने एक जो अभी रिसेंट डील कंक्लूड की, वो अगस्त के महीने में आपको लीड दी गई थी, राइट? वो अगस्त यस। की कोई लीड थी जो कोई और फॉलो अप कर रहा था। तो आपने ऐसा क्या किया कि यू नो जो सामने वाला नहीं कर पाया या कोई और नहीं कर पाया, आपने कैसे उसको कन्विंस करके उस डील को क्लोज किया? जैसे वो अगस्त की डील थी, तो सबसे पहले तो फॉलो अप में भी, मतलब काफी इंपॉर्टेंट होता है जो भी सेल्स में है या रियल एस्टेट में। तो फॉलो अप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपने कॉल किया, हाँ सर हेलो, उसके पास काफी सारे कॉल आते हैं, लेकिन आप वो क्या लगाते हो, आप अलग क्या करते हो। तो जब आप उनसे फॉलो अप में रहते हो, जो ओके आते हैं, मतलब फेस्टिवल्स आए हैं, तो उनमें आप उनको अच्छे से ग्रीटिंग्स करो, कॉल करके एक बार वो बोलते हैं कि हाँ मैं आऊंगा, तो हम लोग हमें बोलना है कि सर मैंने तो आपको मकर संक्रांति विश करने के लिए कॉल किया था, तो बंदा भी खुश हो जाता है। तो फॉलो अप जो है वो काफी इंपॉर्टेंट होता है। इस तरीके से हम पुराने से पुराने डील को भी मेच्योर। फैंटास्टिक। कोई चीज आप टीम से कहना चाहेंगे? कोई आपका सीक्रेट है? आई थिंक आपका वीडियो थोड़ा नेटवर्क इशू हो रहा है, आई थिंक।
कोई टीम आप कोई भी चीज आप बात करना चाहते हैं टीम के साथ, कोई एडवाइस आपको लगता है? देखिए, ये मत सोचिए कि आप 20 साल के और आप एडवाइस नहीं दे सकते हैं। 10 साल का लड़का भी या 2 साल का मेरा बच्चा भी मेरे को बहुत एडवाइस देता है ना? तो आप भी कोई एडवाइस अगर पूरे टीम को देना चाहते हैं तो विल बी वेरी हैप्पी टू टेक दैट। सर मोस्ट इम्पोर्टेंटली क्या होता है, रिस्क। रिस्क है तो रिस्क है जिंदगी में। मतलब मेरे को मतलब वो था कि मैं बिजनेस करूंगा और मेरे को अपॉर्चुनिटी दिखी, तो मैं आ गया पुणे, पटना टू पुणे। तो जर्नी काफी इंटरेस्टिंग रहा और अभी भी इंटरेस्टिंग है। तो एक गट्स होना चाहिए रिस्क लेने के लिए। तो अगर आप रिस्क लेते हो तो चीजें आपके अनुसार होगी और डिफिकल्टीज आएंगी। इट्स अ पार्ट ऑफ जर्नी। तो जितनी ज्यादा डिफिकल्टीज आपको आएंगी उतना बड़ा सक्सेस मिलेगा। तो आप अभी जो भी कर रहे हो, जॉब मतलब जो भी आप कर रहे हो, और अगर आप अपने सपने को अचीव करना चाहते हो तो आप उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो। मीन्स कि आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर माई ऑल सिचुएशन। मतलब तो अगर मेरे को पैसे की कमी है, वॉट एवर जो भी, तो उसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ। तो मेरे को एक्शन, या थैंक यू। आप पटना टू पुणे, बॉम्बे टू गोवा भी अगर आप देखेंगे तो अमिताभ बच्चन उतने बड़े स्टार नहीं थे उस टाइम पे। मेरे काफी सेशंस में मैं उनका नाम लेता हूँ, उनका बहुत बड़ा फैन हूँ मैं। लेकिन पटना टू पुणे जो आपने कहा बहुत ही अमेजिंग था। रोहित, कुछ क्वेश्चंस, कुछ सवाल हैं आपके लिए। पहला क्वेश्चन आया है, इफ यू डोंट माइंड मी आस्किंग यू दैट। रवि प्रकाश जी का स्माइल की आपकी दाद दी और कहा है कि हाउ ऑफन यू यूज टू फॉलो अप ऑन योर डबल लीड, माने जो लीड आपके पास आई है कितने ऑफन या कितने समय पे आप उनके साथ फॉलो अप करते हो? बेसिकली सर क्या होता है कि जो हम मतलब अपना डाटा बनाते हैं कि कौन कौन से लीड है, तो मोस्टली हर वीक में हम उसके रिव्यू करते हैं कि क्या है चीजें। मतलब जब एक वीक में सैटरडे संडे आता है तो फ्राइडे को हम सारे लीड्स पे मैसेज करते हैं। तो वहां से हमें रिप्लाई आ जाता है, तो पता चल जाता है कि ये लीड जो है वो अभी भी चल रही है। तो जो अगस्त का लीड था उनको मैंने मैसेज किया, ग्रीटिंग मैसेज। तो उनसे चैटिंग हुई, फिर वो विजिट पे है। तो हर वीक अगर आप उनको एक मैसेज भेज सकते हो, या अभी तो ऑटोमेशन का काफी चीजें हो चुकी है, तो आपको मैनुअली नहीं भेजना होगा, आप ऑटोमेशन का भी हेल्प ले सकते हैं। ब्रिलियंट, ब्रिलियंट। थैंक यू रोहित। एक अनिकेत की तरफ से क्वेश्चन आया है कि आप क्या करते हो? बेसिकली एक बात बताएं, रोहित क्लोजिंग का काम करते हैं। रोहित हमारे एम्प्लॉय नहीं, हमारे पार्टनर हैं। जैसे आप सब लोग हैं, कोई भी हमारा एम्प्लॉय नहीं है। हम एक दूसरे के साथ मिलके काम करते हैं। तो रोहित बहुत ही जबरदस्त काम करते हैं वेस्ट पूना में क्लोजिंग का। स्पेशली अगर लाइव कैनवस प्रोजेक्ट की मैं बात करूं या रावेत और वो आसपास के एरिया की मैं बात करूं, तो मेजरली रोहित वहां पे जुड़े हैं हमारे साथ में और भी बहुत सारी चीजें वो करते हैं। संजीव, हाउ मेनी लीड्स यू हैव क्लोज्ड रोहित? सर, कितनी लीड क्लोज की है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, कितने क्लोजर किए हैं वो इम्पोर्टेंट है। तो कितने क्लोजर किए हैं वो आई थिंक ज्यादा उन्होंने ऑलरेडी बता दिया था। कितनी लीड्स को क्लोज किया है वो तो रॉकस्टार है तो करते रहेंगे, वो उसमें चैलेंज नहीं आएगा, राइट? सो विद दैट रोहित, थैंक यू वेरी मच आपका समय देने के लिए। आई थैंक यू। वुड क्लोजर, संजीव जी एज यूजुअल आप थोड़ा लेट आते हो ना, तो आपको पता नहीं हुआ क्या बात हुई है। दो बोल दिया क्लियर है ना, दो क्लोजर करके बैठे हैं सर। ओके, ओके। एक क्वेश्चन और आ रहा है रोहित आपके लिए। कैन यू टेल मी अबाउट योर कम्युनिकेशन स्किल बिफोर ज्वाइनिंग द ट्रिनिटी क्लोजर टीम? वाज इट द सेम और देयर इज एनी इंप्रूवमेंट? ये रवि प्रकाश सर की तरफ से क्वेश्चन आया रोहित आपके लिए। कम्युनिकेशन। पॉपुलर हो गए यार आप तो। सर देखो क्या होता है ना कि जो चीजें हम नहीं करते हैं उसके पीछे मिथ बहुत, मतलब इसे मैं एग्जाम्पल से लूंगा। मतलब अपने जो एज में अगर मुझे किसी से बात करनी है, मीन्स अदर जेंडर, तो जब तक मैं उससे बात नहीं करूंगा ना, कुछ अपने माइंड में काफी सारे मिथ होती है कि अगर मैं उससे बोला तो वो अगर मेरे को ऐसे कर दिया, या बहुत सारे मिथ जो होते हैं अपने साथ में हम लेके चलते हैं। लेकिन जब हम वो चीज कर लेते हैं, उससे बात कर लेते हैं, तो चीजें सॉर्ट आउट हो जाती है। तो जब तक हम उस काम को नहीं करते हैं, मीन्स कम्युनिकेशन स्किल, सेलिंग स्किल,
मेरे को भी डर लगता है, अभी भी लगता है, लेकिन डर के साथ अगर आप उन चीजों को करते हो तो वो आसान हो जाता है। और ऑसम, थैंक जिंदगी यू। भी एक और सवाल लास्ट वाला आपके लिए आया है पवन कुमार तिवारी साहब का। रोहित, आपने अभी तक कितने ट्रांजैक्शन किए हैं, अमाउंट कितना है? ये सीक्रेट है। फिर भी बता सकते हैं, कोई इशू नहीं है। सर बता दूं? हाँ बता दीजिए, बिंदास बताइए यार, उसमें छुपाने की तो क्या बात है। 1 लाख प्लस है अपना ट्रांजेक्शन अभी, तो अभी आपका तो खुद का? यस। ओके। एक और क्वेश्चन आपके पास आ रहा है रवि प्रकाश जी का, लास्ट क्वेश्चन लूंगा आपके लिए। रोहित, हाउ यू अरेंज द एड फीस व्हेन यू जस्ट स्टार्टेड आफ्टर योर एजुकेशन? सो व्हाट इज द ओवरऑल आरओआई? सर, आरओआई का अगर करना है तो आई थिंक सारे लोगों को एक साथ में आना चाहिए, उसके बाद आरओआई पे डिस्कशन करेंगे। बट कहीं ना कहीं रोहित को इतना जल्दी आप आरओआई के उसमें मत डालिए ताकि वो थोड़े नर्वस ना हो जाएं। राइट, सो पटना टू पुणे, वी वुड थैंक यू रोहित। थैंक यू, Thank थैंक you यू। very much. Moving forward, I would very, very warmly like to invite another panelist, ईश्वर भाई। ईश्वर सर, ईश्वर कुंबारे सर। रोहित, आप अपना वीडियो बंद कर सकते हैं। ईश्वर सर, अगर आप अपना Okay, वीडियो okay. ऑन कर लें, दैट विल बी नाइस। Yeah. Thank you, sir. Hello. यस ईश्वर सर। Thank you for inviting. आवाज आ रही है मेरी? मेरी रिक्वेस्ट है, बाकी लोग अपना जरा वीडियो बंद कर ले प्लीज। आज का सेशन या आज का जो हमारा पैनल्स का है वो सिर्फ हमारे पैनलिस्ट के हैं, एंड उन्हीं का ये हाईलाइट है। अब जैसे ईश्वर जी को आप देख रहे हैं, बहुत ही डायनामिक है। ईश्वर भाई, वेरी वेरी वार्म वेलकम, बहुत बहुत स्वागत है आपका सर। थैंक यू अजय जी। ईश्वर भाई, थोड़ी अपनी बैकग्राउंड बताएंगे? अपने पास 1 मिनट होंगे, तो थोड़ा आप अपने बारे में बताइए और बताइए कि कैसी आपकी जर्नी हुई, कहाँ से अपन ने शुरुआत की और कहाँ आज पहुंचे अपन। ओके सर। सर, मैं ईश्वर कुमार हूँ एक्चुअली। मेरा अभी एज जो है वो 61 ईयर कंप्लीट हो गया है। और मैं पहले बैंकिंग में फाइनेंस में था, एक्चुअली बैंकिंग में था। और मैं बड़े जो ग्रेड में काम करता था और बड़े बड़े फाइनेंस करता था, इंडस्ट्रियल फाइनेंस करता था या बिजनेस फाइनेंस करता था। आफ्टर रिटायरमेंट मेरे बच्चे पूना में थे, तो मैं पूना में शिफ्ट हो गया। पूना में शिफ्ट होने के बाद वहाँ पे मुझे काम नहीं था एक्चुअली क्या करना करके। तो वहाँ पे जो अभी अपने जिसका हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं, जी के एसोसिएट करके, यहाँ पे जो है रावेत प्रोजेक्ट, इनका अपन प्रोजेक्ट है, अनरोड प्रोजेक्ट अपने यहाँ अल्लूर वगैरह। तो वहाँ पे मैं उनका जो हाउसिंग लोन जो डिपार्टमेंट वो मैं हैंडल करता था। और जितने उनके प्रोजेक्ट रहते थे तो उनको लोन दिलाने का काम मैं करता था। उनके पूरा प्रोजेक्ट अप्रूव करता था स्टेट बैंक से, एक्सिस बैंक से और एचडीएफसी से। उसके बाद में कोरोना आ गया। कोरोना आने के बाद में फिर क्या करना करके, चलो भाई रियल एस्टेट से संबंध आ गया। तो बोला यार अपन सर्विस तो बहुत किया अपन ने, तो कोई इंडिपेंडेंट कुछ करते काम। तो ईएक्सपी जैसा मुझे पता चला, ईएक्सपी आईए करके, मैंने ईएक्सपी ज्वाइन हो गया। और बाद में मैंने जॉब छोड़ दिया। मैं जॉब करते करते मैं ईएक्सपी में ज्वाइन हो गया। वो एक पार्ट टाइम करता था मैं एक्चुअली। उससे मैं करते करते मुझे एक्चुअली एक लीड मैंने क्लोज किया था। बाद में क्या हो गया कि मैं भी बॉम्बे आ गया हुआ। एक्चुअली मेरा बच्चा सीए हो गया तो बॉम्बे में लगा, तो हम लोग वहां छोड़ के बॉम्बे शिफ्ट हो गए। अच्छा, मैं अभी ये काम रियल एस्टेट का बहुत अकेला करता था। वैसे मैं सेलिंग में नहीं था एक्चुअली। मैं बैंकिंग में होने से वजह से मैं सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव काम आता था, मुझे फाइनेंस अच्छा काम था, मगर सेलिंग में कभी किया नहीं था मैंने एक्चुअली। इसके वजह से मेरे लिए बहुत नई फील्ड थी। मगर मैं जब मैं इंडिपेंडेंट करता था तो मुझे ऐसा लगा नहीं कि मैं इंडिपेंडेंट करूंगा तो ज्यादा कोई डील कर पाऊंगा। तो मैंने 1 साल से कुछ ट्रांजेक्शन नहीं हुआ, मैंने नॉलेज कर लिया, सब नॉलेज सीख लिया, मगर जो डील है ना हो नहीं रही थी। तो बाद में जब अजय सर का देखा तो अजय सर ट्रेनिंग, वैसे मैंने बहुत सारी ट्रेनिंग लिया, पर ट्रेनिंग नॉलेज लेना, नॉलेज को इम्प्लीमेंट करना, ये बहुत डिफरेंस है। तो फिर मैंने अजय सर का ट्रेनिंग लिया और ट्रेनिंग लेने के बाद उनका जो ग्रुप है पूना में, वो मैंने जुड़ गया। मैं 22 अक्टूबर महीने में ज्वाइन हो गया। और मुझे फर्स्ट लीड जो आई है 22 अक्टूबर को फर्स्ट लीड आई थी मुझे, और ये 3 महीने में मुझे 112 लीड आई हुई है। और इससे मैंने 2 क्लोज किया हुआ है। अब मेन चीज है सर कि यहाँ पे जो प्रैक्टिकल नॉलेज मुझे मिला, इसकी वजह से रिजल्ट मिल रहे हैं। पहले अपन बहुत डरते थे फोन कॉल कैसे करना, जैसे आपने बताया कि कस्टमर को फोन कॉल कैसे करना। एक्चुअली मेन क्रक्स ये था
कि फोन उठाना ही बहुत डर लगता था। मगर यहाँ पे जब सर के जो सेशन थे, फोन कॉल कैसे करना, क्या करना, उसकी वजह से बूस्ट हो गया। और बाकी जो हमारे टीम है, टीम भी बहुत वो खुद करती थी, उनका रिजल्ट देखते थे, तो हमें भी लगता था कि अपन करना चाहिए। तो इसके वजह से यानी प्रैक्टिकल या नॉलेज होने की वजह से अभी ये रिजल्ट मिल रहे हैं, उसमें कॉन्फिडेंस आया हुआ है। हेलो ईश्वर भाई, रोहित 20 इयर्स ओल्ड है और आप 61 इयर्स यंग हो, यू नो ये एकदम करेक्ट करेक्ट एकदम करेक्ट। आप देखेंगे तो कोई सीमा नहीं है एज की। बहुत लोग बोलते हैं कि यार हम एक एज ब्रैकेट में हैं तो हम ये कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो आपके शिद्दत की मैं दाद देता हूँ। आई थिंक द एंटायर टीम रिस्पेक्ट्स यू अ लॉट बिकॉज आप जो पॉजिटिविटी लेके आते हो टीम में वो कोई और लेके नहीं आ सकता। तो ये पॉजिटिविटी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ईश्वर भाई, आप कहाँ से बिलोंग करते हो और आपने जो डील की वो कितनी की अभी तक? सर मैं अभी कल्याण मुंबई में रहता हूँ, और अपना जो पूरे प्रोजेक्ट अपन को है पुणे में किया हुआ है। तो मेरा मेन काम है सोर्सिंग का काम एक्चुअली। जो अपनी लीड आती है, वो लीड आती है, उसको सोर्सिंग कर लेना, विजिट तक लेना अपना काम है एक्चुअली, और ट्रेनिंग में तो बताया हुआ है। ऑसम। तो ईश्वर सर, आप अपने कल्याण के घर से बाहर निकल के कभी पुणे आए हैं? नहीं सर, मैं अभी कल्याण से या घर के बाहर निकला ही नहीं एक्चुअली। ओके। ये तो तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस बिजनेस। एक्चुअली आई हैव नेवर लेफ्ट माय हाउस, और अपना ने पुणे में डील क्लोज कर दिया, और इसका पूरा सपोर्ट है सर। देखो सर, ये जो सिस्टम है ना, ऑनलाइन सिस्टम है, इसमें जो टू एंड बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस द स्टार्टिंग है ना, क्लोजिंग एंड उधर बैठा हुआ है। तो जब तक डोर जब तक जितनी पक्के रहेगी उतना डील क्लोज होते रहेंगे। तो ये बहुत ब्यूटी है इसकी, आपको घर को निकलना नहीं है। और यहाँ पे सबसे ज्यादा मेहनत जो करते हैं तो क्लोजिंग टीम करती है, उसका बहुत सपोर्ट रहा है। और उनको हमारे से ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, तो बहुत फर्क, ये याद रखना है मुझे। उनका बहुत बहुत बढ़िया सपोर्ट सर, होता है, बहुत इसकी ही वजह से बढ़िया। क्लोज होता है। हमारे वैसे क्लोज नहीं होता है एक्चुअली। हम तो वहां तक लाके जाएंगे, और जो फॉलो क्लोजिंग की अपनी वहां जबरदस्त बनी हुई है, वो कोई भी न रखते हुए कुछ अपने बहुत प्रयास करते हैं, वो क्लोज करते हैं डील। इसका ज्यादा जो शेयर जाएगा, अलायंस शेयर जिसको बोलेंगे, वो क्लोजिंग टीम को जाएगा। हमारे कलेक्टिवली एफर्ट होने की वजह से डील हो रही है। ऑसम ऑसम ईश्वर भाई। ईश्वर सर, आप अगर कोई अपना एक सीक्रेट बताएं कि कैसे मतलब आप कॉल करते हैं किसी को, क्या चीजें बोलते हैं, अगर कुछ ऐसा बोलना चाहते हैं या किसी को क्लोजिंग टीम में श्रेय देना चाहते हैं। देखिए, ऑलरेडी आपके पास काफी क्वेश्चंस आ रहे हैं, काफी क्वेश्चंस आ रहे हैं तो वो तो मैं जरूर लूंगा, लेकिन कोई एक टिप आप देना चाहें किसी को, हम सबको? सर इसमें इम्पोर्टेंट चीज है ना, जब भी अपन एक तो पहले इसमें चीज है कि जब फोन करते डरना नहीं है, यानी खुद में सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए। और ये कब निकलेगा कि जब कंटिन्यूस आप फोन कॉल करेंगे, फोन टू फॉर्च्यून बोलेंगे, जब जिसका फोन है वो फॉर्च्यून ये कर सकते हैं आप। तो फोन से डरना नहीं है, अपने खुद में कॉन्फिडेंस होना चाहिए, और प्रोडक्ट पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए। और मेन चीज क्या है कि अपने रिजेक्शन बहुत आती है इसमें। इवन दो कि अपने पास जो लीड जो आ रही है वो अपना इन्वेस्टमेंट यानी पेड लीड है सभी है, उसके बावजूद भी ये कोल्ड कॉलिंग नहीं है। उसके बावजूद भी बहुत सारे फोन लोग उठाते नहीं, तो अपना डिप्रेशन आता है। मगर आप लोग डिप्रेशन आना नहीं है, फिर से उनको कॉल करना है। नो का मतलब नो, नेक्स्ट अपॉइंटमेंट लेना चाहिए, तो पॉजिटिव होना चाहिए। और मेन चीज में सर ये है कि जैसे रोहित ने बताया कि फॉलो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। यदि आप उसको कंटिन्यूसली फॉलो नहीं करते तो लीड कभी जा सकती है। मुझे ऐसे कुछ अनुभव आए सर, यहाँ पे बोलता हूँ मैं। कभी कभी ऐसा लगता है कि मैंने मेरी वजह से डिले होने की वजह से कुछ लीड भी दूसरी तरफ चली गई, ऐसा लगता है मुझे। एक लीड मुझे याद है, यादव करके अपना बंदा था एक्चुअली। तो वो अपने यहाँ हर बार 3 बार उसने बोला कि मैं विजिट करता हूँ, तीनों उसके कैंसिल आया नहीं। हमारे क्लोजिंग पार्टनर उन्होंने भी फॉलो किया, पर बाद में जिसने बोला था कि सैटरडे फोन करो, तो फोन हमने किया, उन्होंने उठाया नहीं। पर नेक्स्ट संडे को फोन करना था, अपने संडे को फोन नहीं किया, क्या उठाने रहा करके, तो बंदा दूसरी तरफ चल गया और दूसरे उन्होंने क्लोज कर दिया। बहुत बार ऐसे होता है कि अपन डेली क्यों फॉलो करना, जब उसने बताया। मगर इसमें फॉलो बहुत इंपॉर्टेंट, जब तक वो आदमी नो नहीं बोलता, और उस नो बोलना तो उसको कंटिन्यूस फॉलो करना ही बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, एंड वेरी वेरी ब्लेस्ड टू हैव यू ईश्वर साहब। जैसे मैंने बार बार, मैं हर किसी भी कोई भी प्लेटफॉर्म पे जब बात करता हूँ तो मैं आपका नाम लेता हूँ, क्योंकि आप हमारे सबके लिए एक इंस्पिरेशन है। एंड हमारे लिए एक बहुत ही जो पॉजिटिविटी आप लेके आते हो वो बहुत कम लोग करते हैं, और इम्प्लीमेंट करना वो इम्पोर्टेंट होता है। एक क्वेश्चन आपके लिए आया है जो
रवि प्रकाश जी ने पूछा है कि 112 लीड में मराठी स्पीकिंग क्लाइंट्स कितने थे? इसको लेना चाहेंगे या मैं पंजाब वाले से पूछूं ये? अच्छा अच्छा, नहीं नहीं सर, इसमें सर ये है ना, ऐसा है ना कि लैंग्वेज का इम्पोर्टेंट, लैंग्वेज का फर्क नहीं पड़ता एक्चुअली। जैसे हमने यहाँ पे ठीक है, हम महाराष्ट्र में हमने हिंदी में स्टार्ट करते हैं, हिंदी सबको आती है, जनरली हम स्टार्टिंग हिंदी में करते हैं। हिंदी में करने के बाद बहुत बार क्या होता है, जैसे उसने ईश्वर बोला, वो समझ अपने टोनिंग पे समझ जाता है कि बंदा हिंदी का है या मराठी का है, तो बाद में मराठी में बात करने लगता है, अपन मराठी में बात करते हैं। कभी कभी ऐसा बंदा आता है कि वो इंग्लिश में बात करता है, तो इंग्लिश में बात करते हैं, यानी लैंग्वेज नॉट ए बैरियर एक्चुअली, किसी भी लैंग्वेज में बात करते हैं। और जनरली अपनी जो लीड आ रही है अपने महाराष्ट्र के बहुत 99% थे, तो जनरली 80% लोग मराठी स्पीकिंग है, और वो भी लोग हिंदी में बात करते हैं, अपन बात करते हैं इसकी वजह से। तो लैंग्वेज ना तो बैरियर, किसी भी लैंग्वेज में बात कर सकते हैं। यदि बंदा वो मराठी में रहा तो अपन उसके बाद मराठी में बात करें तो जाते अपने को रिलेशनशिप रैपर जल्दी होता है, रिलेशन जल्दी बन जाते हैं। इट इज बेटर टू स्पीक इन द कस्टमर लैंग्वेज, ये मैं बोलूंगा। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली ईश्वर भाई, थैंक यू वेरी मच। ये बहुत ही एक अच्छी टिप है कि लैंग्वेज इज नेवर अ बैरियर। कोई भाषा एक बैरियर कभी नहीं होती है, चाहे क्लाइंट महाराष्ट्र का हो या गुजरात का हो। कनेक्ट बिठाने के लिए भले ही आप उसकी लोकल लैंग्वेज में बात करें, लेकिन हिंदी मैक्सिमम लोग बोलते हैं, इंग्लिश मैक्सिमम लोग बोलते हैं। अगर आपको लगता है कि भाई मैं इंग्लिश में इतना साउंड नहीं हूँ या हिंदी में इतना साउंड नहीं हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। सो आई थिंक दैट इज समथिंग which is great. Rajesh Kumar, sir, how to get property detail? Sir, sorry, question not understood. We will take this at the end. Mr. Rajesh Kumar. ईश्वर भाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। थैंक यू आपकी थैंक पहली डील जब हुई थी तब मैंने आपको फोन करके कहा था और आपने कहा डील हो गई, मुझे यू। पता ही नहीं हाँ हाँ, था। बराबर, ये बात सही है, क्योंकि मैं कहीं वो तो है ना? फंक्शन में था। और इसमें ये बात सही है सर, कभी कभी क्या होता है कि अपनी जो क्रूजिंग टीम जो है ना, अपना कभी अपन ने फॉलो नहीं किया तो क्रूजिंग टीम करती है, तो वो उतने बिजी रहती है, तो अभी को पता नहीं चलता, और बाद में मालूम हो जाता है। यहाँ पे बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी बहुत है, अपनी जो सिस्टम जो है वो तो ट्रांसपेरेंट है एक्चुअली। यहाँ पे कोई ये नहीं है, लीड किसी के भी हो, जिसके साथ में लीड है और किसने भी वर्क किया तो उसको बराबर उसका यानी शेयर मिलता ही है। इसमें कोई बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी बहुत बिल्कुल सर। इंपॉर्टेंट है। किसी भी कंपनी में ट्रांसपेरेंसी यदि रही तो लॉन्ग रन को चलती है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया ईश्वर सर। थैंक यू वेरी मच ईश्वर सर, आपने थैंक समय यू थैंक दिया। मैं नेक्स्ट पैनलिस्ट को इनवाइट करना चाहता हूँ, जो थोड़े अपने पंजाबी हैं, लुधियाना से हैं। राहुल, थैंक यू। राहुल अगर आप फ्री हैं तो। राहुल, सर गुड इवनिंग सर। एक मिनट हेलो। राहुल, आपका वीडियो नहीं दिख रहा है यार। सर एक्चुअली मैंने वीडियो ऑफ किया, मैं अभी ड्राइविंग पे हूँ, मेरे को हार्डली 10 to 15 तो फिर अपन एक काम करते मैं हैं, वील डेस्टिनेशन पे टेक पहुंच ही समबडी जाऊंगा एल्स मैं और 10 फिर से 15 अपन मिनट में। 10 मिनट में आपको ले लेते हैं। इज दैट ओके राहुल? क्योंकि लोग आपको देखना चाहते हैं। हाँ जी। ठीक है राहुल, अपन 10 मिनट में कनेक्ट करते हैं दोबारा, कोई इशू नहीं है। संदीप भाई, संदीप चावड़ा सर फ्रॉम गुजरात गांधीनगर। संदीप चावड़ा सर, अगर आप फ्री हैं और आपका वीडियो ऑन कर सकते हैं सर तो। Yes, good evening, sir, and good evening, all of you. Hello. तो संदीप भाई, दाढ़ी एकदम बढ़िया आपने आज ट्रिम की है ना? Thank और you, खेल रहे sir. हो आप गांधीनगर गुजरात से, है ना? Yes, sir. तो संदीप Yes, sir. सर, थोड़ी अपनी जर्नी के बारे में बताएं, अपने बारे में बताएं अपने लोगों को सर। Yeah, sure. जैसे सर ने बताया, मेरा नाम संदीप चावड़ा है। हेलो एवरीवन। मैं गुजरात से बिलोंग करता हूँ। आपने नाम सुना होगा, अहमदाबाद के पास गांधीनगर से, राइट। एक्चुअली मैं एक मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, एंड मैंने तकरीबन 3 से 4 साल जॉब किया था, राइट। एंड आफ्टर दैट मैंने अपना छोटा सा बिजनेस स्टार्ट किया, राइट। तो वो सोलार रिलेटेड है, जो अभी चल रहा है। एंड मैं एक नई इनकम सोर्स चाहता था। मैंने अपने सपने में कभी नहीं सोचा था एक्चुअली कि मैं रियल एस्टेट में जाऊँ, राइट। लेकिन मार्केट जो है, अगर गांधीनगर की बात करें कि यहाँ की मार्केट बहुत अच्छी है, राइट। एंड समहाउ लकीली मुझे अजय सर की ऐड दिखी, एंड हियर आई एम इन फ्रंट ऑफ यू, राइट। तो यही जर्नी है बेसिकली मेरा। एंड इट्स कहीं ना कहीं मैं कहूँगा कि सेल्स ने मुझे ढूंढा है, मैंने अपने पैशन को नहीं ढूंढा है, राइट।
कि जब मैंने बिजनेस किया, मैंने डील करना चालू किया, तो मुझे लगा कि दैट इज द मोस्ट अमेजिंग थिंग कि आप सेल्स कर रहे हैं, राइट? इट्स अ व्हाइट कॉलर जॉब। अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल पे थोड़ा काम किया जाए, आप थोड़ा बहुत अच्छे से बात कर लेते हैं, या फिर आप सीख सकते हैं, राइट? तो इट विल बी श्योर कि आप कहीं पे भी कुछ भी बेच सकते हैं, राइट? इट डजंट मैटर कि आप सोलार की प्लेट बेच रहे हैं या घर बेच रहे हैं या विला बेच रहे हैं। आई लव टू सेल, राइट? एंड दैट्स व्हाई मैंने सर को भी कितनी बार बोला है कि जैसे आप करते हैं मैं उसी तरह बात करना चाहूंगा, राइट? कि अजय सर से आपने भी देखा होगा कि अजय सर कैसे बात करते हैं, राइट? तो उनके सामने तो मैं कुछ नहीं हूँ, लेकिन इट्स कम्प्लीटली फाइन अगर आपको पसंद है लोगों से बात करना, राइट? ज्यादा पैसे कमाना, तो बहुत अच्छा रहेगा ये फिर, राइट? यू ऑल नो दैट कि रियल एस्टेट का क्या है। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड सर। संदीप भाई देखिए, मैं थोड़ा बहुत बोल लेता हूँ, लेकिन आपने मेरे को बहुत कुछ सिखाया है। मैं आपको बताता अरे हूँ नहीं संदीप सर, जी के कुछ पॉइंट्स जो बहुत क्रिटिकल थे। आप कभी भी कोई भी ग्रुप में, जब संदीप जी हमारे साथ में एक फॉलो अप का स्टेटस लेते हैं, सी वी वेरी वेरी क्रिटिकली फॉलो अप विद अ लॉट ऑफ क्लाइंट्स। हम हर क्लाइंट के साथ बहुत ही शिद्दत से बात करते हैं, फॉलो अप करते हैं। आप कभी भी संदीप यस सर का एक फॉलो अप देखोगे या उनके रिमार्क्स देखोगे, तो दे आर वेरी वेरी डिटेल्ड। मतलब क्लाइंट कितने बजे उठ रहा है, कितने बजे शाम को सोने जा रहा है, वाइफ के साथ सर। पिक्चर जा रहा है, यहाँ तक की पूरी डिटेलिंग उनके पास होती है। तो ये एक स्किल होता है, ये एक आर्ट होता है, जिसको नर्चर करने के लिए आपको कोई बहुत ज्यादा चीजें जरूरत नहीं होती हैं। बट उनका एक जो तरीका है, वो हम बार बार लोगों को दिखाते हैं, ताकि उनको पता चले कि भाई हम किस डिटेल में एक क्लाइंट के साथ जाते हैं। संदीप भाई, गांधीनगर में यस बैठ सर। के कितना डील हुआ है अपना अभी? सर अभी मैंने पुणे में जो डील किया है उसपे एक डील हुआ है, एंड बाकी 3 जो है वो पाइपलाइन में है, राइट? अभी आई थिंक प्रोबेबली जनवरी एंड तक हो जाए। बट सर, मैं आपको एक चीज की दाद देना चाहता हूँ, आपके परसिवरेंस की, यानी आपके पेशेंस की। आप कभी भी हार नहीं मानते हो, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप पीछे पड़ जाते हो, आप मेरे भी पीछे पड़ जाते हो। एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन योर न्यू अपार्टमेंट ऑल्सो सर। फाइनली वो हो गई यस चीज, आई थिंक। थैंक यू। यस सर, यस सर, हो गया है सर, काफी अच्छा फाइनली, है। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो थैंक यू सर। बहुत ही उम्दा पार्टनर हैं संदीप भाई। एंड संदीप सर, कोई एक आध टिप अगर आप अपने पूरे टीम को देना चाहें कि क्या आपने को इसमें से सीखना चाहिए और क्या आपने को इसमें इम्प्लीमेंट करना चाहिए फ्रॉम योर साइड? देखिए, जैसे सर ने बताया ना, मेरा भी एक पहले से रहा है कि यू आर अलाउड टू क्राई, यू आर अलाउड टू शाउट, राइट? बट यू आर नॉट अलाउड टू गिव अप, कि आपको गिव अप नहीं करना, राइट? कुछ भी हो जाए, लेकिन गिव अप इज नॉट एन ऑप्शन कि आप कहीं पे भी गिव अप करें। एंड वन मोर थिंग इज पेशेंस, राइट? काफी पेशेंस लगता है कोई भी चीज बनाने में या कहीं तक पहुंचने में। एंड पॉजिटिव एटीट्यूड, राइट? कि आपको चलते जाना है, राइट? कि अभी मैंने 2 कॉल, एंड वन मोर थिंग, यस, कि मैंने 2 कॉल किए हैं, उसने फोन नहीं उठाया है, मैं किसी और को देता हूँ, राइट? ये एटीट्यूड से काम नहीं चलेगा यहाँ पे, राइट? अगर फोन नहीं उठाता है, आप उससे व्हाट्सएप कीजिए, व्हाट्सएप पे मैसेज पर रिप्लाई नहीं दे रहा है, आप उससे टेक्स्ट कीजिए। अगर वहीं पे भी रिप्लाई नहीं आ रहा है, आप अपना दूसरा फोन से कॉल करें, ठीक है? अगर फिर भी रिप्लाई नहीं दे रहा है, एक बार और ट्राई करें, राइट? उससे बात करनी जरूरी है। वो 50,000 1 लाख का क्लाइंट हो सकता है आपके लिए, यू कांट लीव देम, राइट? सो आज दैट्स आप ऑल मेरे को फ्रॉम माय यार साइड। शोले के एकदम गब्बर सिंह वाली बात आपने कर दी सबके लिए यार। कि भाई, भाई छोड़ना नहीं है। नहीं छोड़ सो सकते ग्रेट, सर। ग्रेट संदीप भाई। संदीप भाई की मैं आपको थोड़ी एक बैकग्राउंड बताऊंगा मेरे साथ में। हम लोग जब पहली बार बात कर रहे थे, तो संदीप भाई और मेरी थोड़ी अनबन हो गई थी।
है ना? Yes, sir. He wanted to join and then he said no and then we said yes and then we announced Yes, sir. whatever it was. Yes, sir. You know, वो अपना हो गया and I remember कि हम लोग एक रेस्टोरेंट में बैठे थे, कुमार जी और मैं, पूना में, और वहां पे संदीप भाई का कॉल आया। उन्होंने कहा कि अजय चलो अपन आगे बढ़ते हैं इसको। मैंने कहा संदीप भाई आप 100% सोच लो, 100% सोचोगे, अग्री करोगे Yeah, तो अपन आगे definitely. बढ़ते हैं। और इस Definitely. चीज को काफी महीने हो गए संदीप सर, हाँ, काफी टाइम सर। एक्चुअली if I'm काफी not महीने हो wrong, गए, yeah, around मई जून के आसपास की बात है ये, मई जून के आसपास की बात। Yeah. राइट। एंड फ्रॉम देयर ऑन संदीप भाई ने जो गाड़ी पकड़ी है, जो ट्रेन पकड़ी है, जो फ्लाइट पकड़ी है, फिर उन्होंने बोला है कि भाई अभी बोर्डिंग कर लिया है, अभी उतरना नहीं है, so Yes. this is the spirit of our संदीप भाई फ्रॉम गांधीनगर। एंड बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, क्योंकि आपके नाम से हम ये लोगों को विश्वास दिला सकते हैं कि गांधीनगर में बैठ के भी पूना की डील होती है, सो Definitely, sir. ये बहुत बहुत हमारे लिए इम्पोर्टेंट चीज है। इम्पोर्टेंट से ज्यादा हमारे लिए ये बहुत गर्व की चीज है, और आप एक लाइव इसका एक टेस्टिमोनियल है संदीप भाई। Yes, sir. सो कीप रॉकिंग संदीप भाई। 2023 में आपका टारगेट मैंने ऑलरेडी सेट किया, आपको पता है, उसके नीचे अपने को जाना ही नहीं है, सवाल ही नहीं उठता है। Don't worry. ओके, एक रवि प्रकाश जी का आपके लिए क्वेश्चन आया है, मैं वो ले लेता हूँ पहले। उससे पहले चेतन का है, सर आपने कोई सेलिंग प्रॉपर्टी को डिजिटली कैसे वायरल किए? सॉरी, क्वेश्चन नॉट अंडरस्टूड, प्लीज रिफ्रेज। एंड रवि प्रकाश जी, संदीप जी इज वर्किंग एज अ क्लोजर और सेटर। सर देखिए, हम कोई क्लोजर और सेटर पे काम नहीं करते हैं, हम काम करते हैं सोर्सिंग और क्लोजिंग पे। Yes, sir. तो संदीप भाई कोई सेटर, फिटर, मीडिएटर नहीं है, वो नहीं सोर्सिंग है, के right. टीम से है। संदीप भाई, यू वांट टू ऐड टू दैट? यस सर, मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर आप गांधीनगर में बैठे हैं, आप बिहार में बैठे, आप कश्मीर में बैठे हैं, अगर आप प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं, राइट, आप में जज्बा है, आप करना चाहते हैं, तो आप कहीं से भी बेच सकते हैं, राइट। तो मैं गांधीनगर में बैठ के पुणे में प्रॉपर्टी सेल करता हूँ, एंड आगे भी जाऊंगा अगर कहीं और पे बेचना है, क्योंकि हम धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं। अभी मुंबई में चल रहा है हमारा काम, राइट, एंड देन हम इफ आई एम नॉट रॉन्ग पंजाब की ओर भी जा रहे हैं, दिल्ली में ऑलरेडी चल रहा है, राइट। तो उनके साथ भी जुड़ने का प्लान तो जो करेंगे। तो वन थिंग इज दैट कि आप स्टार्ट करो, रास्ते अपने आप मिलेंगे, ठीक है, एंड घर से ही काम करना है। बहुत ही बढ़िया संदीप भाई, थैंक यू। संजीव इज आस्किंग, संजीव बड़े, आर यू अ पार्ट ऑफ EXP? क्या आप EXP का भाग है? नो, नॉट राइट नाउ, अभी तक नहीं हूँ, लेकिन ट्रिनिटी 9 EXP का पार्ट है फॉर डेफिनेटली श्योर। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि अगले 6 महीने में आई विल गो फॉर दैट पर्सनल। और देखिए, हम लोग जो भी डील करते हैं वो EXP के माध्यम से ही करते हैं। सो ये पूरी टीम को बहुत क्लियर है। सो बड़े सर, फर्स्टली कांग्रेचुलेशंस ऑन योर बुक, एंड काफी अच्छा सवाल था आपका। लेकिन ऑफिशियली अभी संदीप भाई EXP का भाग नहीं है, बट EXP ट्रिनिटी 9 एक ही चीज है। EXP के साथ हम जुड़े हुए हैं, बहुत समय से जुड़े हुए हैं और बहुत अच्छी तरीके से जुड़े हुए हैं, और आगे बहुत जल्दी और बहुत जबरदस्त तरीके से जा रहे हैं, राइट। सो संदीप भाई, विद दैट आई थैंक यू। और कोई एक एडवाइस अगर आपकी हो किसी भी अपने टीम मेंबर के लिए, तो आप दे सकते हैं, संदीप सर। ओके, आई थिंक संदीप सर की थोड़ी नेटवर्क इशू होगी। ओके, कोई इशू नहीं है संदीप सर, अपन आगे बढ़ते हैं। कैन वी मूव टू कैलाश? if you are available. Yeah, hi there. Good evening. गुड इवनिंग। गाड़ी में है, कोई बात नहीं, ऑन कर ले। People should know that we work day and night. So Yeah. Just a second.
ओए क्या बात है, क्या बात है. Okay, so you're on the bike today. You're not in the car. Yeah, I'm just on road. So Okay. मुझे पता था कि मैं पहुंच नहीं पाऊंगा क्योंकि और एक चीज मुझे लेनी थी. अभी शाम में हम एक प्रोजेक्ट को विजिट किया था and after that we met with one of our friend from BNI to discuss few things. और उसके बाद जब मैंने वहां से शुरू किया तो इट वाज ऑलमोस्ट मोर देन आवर. तो मैंने सोचा कि मैं पहुंच नहीं पाऊंगा. सो मैं एक जगह पे कैंप में हूँ अभी. Okay, so let me introduce Kailash Joshi with all of us over here. Kailash has been one of the initial members who joined the group Trinity 9, and वहां से अब तक की जो जर्नी है बहुत आगे तक चली गई है. He is now an equity partner also in the company. So many congratulations to that. Kailash, can you just share a little bit about your background and also a little bit for our friends over here? Yeah, sure. Hi all. I just introduce myself. So I'm basically from the IT background. I had actually total overall 17 plus years of experience. I worked with a couple of MNCs and I based out of Pune, wherein I have a kind of experience to handle the multiple teams under different domains. रियल इस्टेट को मैंने पहले से ज्यादा नहीं समझा था, बट मेरा ये था कि आफ्टर वर्किंग 17 years in IT with different roles, तो टू परस्यू माय पर्सनल गोल्स मैंने डिसाइड किया था कि आई नीड टू डू समथिंग डिफरेंट एंड व्हाट कुड बी बेटर देन रियल इस्टेट. बट ये मेरी जर्नी ऐसी शुरू हुई थी कि दिसंबर में दिसंबर 2021 unfortunately I met up with some domestic accident और उसके बाद I was almost on bed for 1 month. Okay, तो वो टाइम मिला मुझे वहां पे कुछ अलग सोचने के लिए. एंड देन आई डिसाइड कि IT का जर्नी आई नीड टू गिव अ ब्रेक एटलीस्ट इन अ ईयर. एंड फिर मेरे वाइफ ने एक दिन उसके फेसबुक पे एक एड आया था फॉर रियल एस्टेट समिट. सो thankfully maybe a kind of good gift, she submitted that request and I attended that first course I think somewhere in March. और उसके बाद मेरा रियल एस्टेट का जर्नी शुरू हुआ. जो कोर्स मैंने लिया था बेसिक आई स्टडीड and we don't need more than 10 minutes, I think not even 5 minutes as well, जहाँ पे मैंने एडवांस कोर्स के लिए एनरोल कर लिया था. क्योंकि मेरा इंटेंशन और मेरा डिसीजन क्लियर था कि मुझे कुछ अलग करना है और मैंने रियल एस्टेट को एज अ नीश स्किल आइडेंटिफाई किया था. तो उसके लिए मुझे प्रॉपर ट्रेनिंग दैट वाज रिक्वायर्ड. और जो भी अपने कोर्सेस है जिसमें मैंने काफी अच्छी तरीके से उसको समझा एंड देन वी स्टार्टेड गेटिंग इनटू ट्रांजैक्शंस. वी स्टार्टेड विथ ट्रेनिंग फर्स्ट, जहाँ पे मेरे ऑलमोस्ट 3 से 4 क्लोजर हुए थे इनिशियली व्हेन वी स्टार्टेड एज अ इनर सर्कल. एंड देन आवर एक्चुअल जर्नी इनटू रियल एस्टेट स्टार्टेड समवेयर इन जुलाई अगस्त. एंड उसके बाद वी गेव मोर टाइम. Only one thing I understood or I learned is patience. Patience is the name of real estate game. हमें काफी patience रहने चाहिए और right realtor mindset. If we have these two things, trust me guys, we can make it very well. अभी जितना भी मेरा salary था, right, I mean I was earning per month, I can definitely I am going to double that soon. So वो जिस तरीका कॉन्फिडेंस था वो मैंने गेन किया. वी वर्क ऑन फील्ड, वी लर्न न्यू थिंग्स. जो चीजें पता नहीं थी वी डिस्कस. कई बार ऐसे भी होता था कि एक दूसरे का हो सकता है कि यू डोंट गेट एडजस्ट विद द अदर ओपिनियंस, बट दैट वाज अ टीम. और वो डिस्कस करके नाउ वी आर एट अ पोजीशन, आई वुड से एज अ Trinity 9 as a family. We are doing very great business in Pune, and I mean the way Ajay and Kumar ji and Goel sir, they have vision, right? Soon there are multiple cities where we are starting the same thing which we are doing in Pune. So I'm very grateful to you, Ajay ji, Kumar ji, for your kind support and valuable guidance with which your journey, I'm sure it will go to next level.
and just want to share you a few things which one important is while working in this field, I understood while taking some training from other sources as well, like you need to create a brand and brand is nothing but trust. तो वो customer के साथ हो, वो आपका self branding हो. So out of that context, I've also written one book. I co-authored that with Brian Tracy. Recently, I have inaugurated that book, and again, there I would say definitely Ajay Ji, Kumar Ji. I mean, they have their input. Whatever I have learned so far, my journey, I have tried to inculcate in my own words, and big journey is still to come. So thank you so much. Thank you so much, Kailash, for being a part of and more importantly, believing in us. So इसमें सबसे बड़ी चीज मैं आपको कैलाश की बताता हूँ. Again, he is very humble. बहुत चीजें हैं कैलाश की जो आपको शायद पता नहीं होंगी. He started being part of our training programs, but more importantly, has now become an equity partner in the company. So this journey has happened not even within a year. एक साल भी नहीं लगा इस चीज को होने के लिए. आज के तारीख में उनकी एक बहुत ही हाई वैल्यू डील चल रही है in the city of Pune, which will give us a lot of rewards, essentially financially also, and of course, from our perspective as well. So Kailash, I really appreciate कि आप जिस शिद्दत से चीजों को करते हैं. Kailash will also now start taking care of a few programs in training, and he's already taking care of the leadership program in Pune. So Sandeep has said congratulations for your book. Totally Thank you. second that. Naveen has asked you a question. Kailash ji, do you do only sourcing or closing also in Pune projects? So Naveen, he does both, not just sourcing, because he's based out of Pune. So closing kahin na kahin wo bhi karte hain. And are you doing it full time? Okay, Naveen, I'll tell you something. Kailash was a very senior guy in IT. He was at a director level. And कहीं ना कहीं उनका एक फेथ था, कहीं ना कहीं उनकी एक चाहत भी थी, और हमारा सौभाग्य है कि वो हमारे साथ में फुल टाइम है, right? So yes, he is very much full time into this. He's an equity partner in the company. All right, okay. Yeah. We've got another question. Could you please share equity partnering? We can do this offline, sir. Sanjeev, we can do this offline, right? If that is what we're looking at, but we're not diluting any more stake. We have enough good stakeholders and partners with us right now. हम कुछ और dilute नहीं कर रहे अभी. So thank you, Kailash, for believing in us from day one, and thank you for being a part of this. अगर आपके कैलाश के लिए कोई सवाल नहीं है, I will move on to राहुल शर्मा. राहुल, I hope अब आप अपने गाड़ी से बात कर सकते हैं. सर अभी भी मुझे 10 मिनट लग जाएंगे. मैं जस्ट पार्किंग कर रहा हूँ गाड़ी की, और अभी Okay, relative Kailash. Okay, no problem. मुझे So उसके बाद Sanjeev आप has asked how many closures for Kailash. राहुल, आप 10 मिनट ले लीजिए, कोई इशू नहीं है. So कैलाश के अभी तक 4 हुए हैं, and there are 8 more by one client which are happening in the month of Jan end, which is already done, but we've not officially announced it right now because 8 हो या 9 हो, उसके बीच में एक चल रहा है. तो मोटा मोटी अभी तक 4 उनके हो चुके हैं closures, and 8 या 9 उसके अलावा, Ravi's asked a question for Kailash. Kailash ji looks like a senior in the team. So what would be the transaction amount per month? So transaction amount per month, we don't really discuss on operational calls, to be very honest with you, Ravi. So अगर आपके वो चीजें आप जानना चाहते हैं, we'll be very happy to share with you offline. But हम ये operational calls पे transactional amounts नहीं discuss करते हैं. And Ravi Prakash sir, आप भी काफी senior हैं. We will be very happy to discuss that individually with you. Okay. So in the meantime, जब तक राहुल थोड़ा अपना set कर लेते हैं, let me invite another very dear friend, Harshad. Harshad, are you on the call with us? Harshad? Yes, sir. Yes, sir. Okay, Harshad, great. अरे यार, कहाँ पार्टी वार्टी कर रहे हो? कहाँ बैठे हो आप? रेस्टोरेंट में बैठे हो? कहाँ बैठे हो आप? नहीं, मैं सोसाइटी में हूँ नीचे.
वो फ्लैट में मेरा बच्चा है तो तंग कर रहा है मेरे को, तो मुझे बात तो, करने नहीं देगा, इसलिए मैं नीचे आया हूँ। तो आप ये पैशन देख सकते हैं हर एक का, कोई बाइक पे है, कोई साइट पे है, कोई अभी भी गाड़ी में बैठा हुआ है, कोई कहीं और से बात कर रहा है, बट कहीं ना कहीं जज्बा सबका एक ही है, सबके मुंह पे एक ही स्माइल है। जैसे हर्षद भाई की भी आप देख सकते हैं। हर्षद भाई, लव टू बोलो हियर सर। योर जर्नी, आई थिंक पीपल वुड वांट टू नो योर जर्नी। आप थोड़ा अपने बारे में बताएं हर्षद भाई। हाँ, तो मेरा जर्नी के बारे में, रियल एस्टेट का जर्नी तो मैं बताऊंगा, पर उससे पहले थोड़ा बैकग्राउंड बोल देता हूँ। तो मैं एज अ वर्किंग प्रोफेशनल टाटा मोटर्स में काम करता हूँ लास्ट 16 ईयर से। तो अभी मैं रिसेंटली मेरा प्रमोशन भी हुआ है, और लास्ट 6 महीने पहले, 5 या 6 महीने पहले मेरा रियल एस्टेट का जर्नी चालू हुआ। उससे पहले मेरा सुप्रिया जी से फ्रेंडशिप था, और उनके फ्रेंडशिप के कारण मेरा कुमार जी से इंट्रोडक्शन हो गया, और कुमार जी ने मुझे ऑफर किया कि आप पुणे में काम करो तो सा Harshad, I think we've lost you. Am I audible? Yes. Okay, Harshad, हाँ, Harshad, we've got you back. We've got you back. Yeah. ओके ओके। तो मेरा सुप्रिया जी के साथ फ्रेंडशिप के कारण इंट्रोडक्शन हो गया कुमार जी से। कुमार जी के का मतलब एक बार उन्होंने ऐसे सजेस्ट किया कि आप पुणे में हो तो रियल एस्टेट क्यों नहीं ट्राई करते। तो मैं तो पहले 1-2 बार ऐसे इग्नोर किया, पर बाद में ऐसा लगा कि एक बार ट्राई करने में क्या है। तो ऐसे ही फिर ट्रिनिटी 9 का प्लेटफॉर्म लेके कुछ कोर्स खरीद लिया मैंने, और वो कोर्स का जर्नी चालू करते मतलब चालू किया, और वो चालू करते ही एक डील हो गया मेरा। तो मेरा वेरी क्लोज फ्रेंड मनोज मोरे, उसके उसको रियल एस्टेट के लिए मतलब वो ढूंढ रहा था इन्वेस्टमेंट के लिए, तो वो हो गया। और अभी साइड बाय साइड मेरा चालू है रियल एस्टेट। और अभी कैलाश जी के साथ जैसे अजय सर ने बताया, वैसे एक बहुत बड़ा डील हमारा क्लोजर पे आया है, और मैंने अभी तक 3 डील्स क्लोज किए हैं। और अभी बहुत सीखना है रियल एस्टेट में, और ट्रिनिटी 9 बहुत अच्छे तरीके से सपोर्ट कर रहा है इसके रिगार्डिंग, क्योंकि मैं फुल टाइम उसको मतलब एज अ रियल्टर काम नहीं कर पाता हूँ, सिर्फ सैटरडे संडे कर पाता हूँ। तो कुमार जी, कैलाश जी और पूरा ट्रिनिटी 9, रोहित और विपिन, बहुत सारे जो टीम मेंबर्स है पुणे के, वो सपोर्ट करते हैं। और सोर्सिंग वाले तो बहुत अच्छी तरीके से मतलब कोलैबोरेशन में काम करते हैं। तो यही मेरा एक्सपीरियंस है अब तक। तो थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू हर्षद। आप अपने जॉब के साथ में देखिए, जॉब में अपनी जद्दोजहद होती है, वहाँ पे बहुत सारी इश्यूज भी होते हैं, उसके साथ में आप ये कर रहे हो, ये बहुत ही कमेंडेबल चीज है, बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है हमारे लिए। और यही हम हर एक इंसान से कहते हैं कि हमको कहीं जॉब करने की जरूरत नहीं है। हम खुद अपना एक एक फैसला ले सकते हैं। उसके लिए ऑफ यस सर। कोर्स बहुत सारी चीजें होती हैं। परिवार की तरफ से प्रेशर आता है, अरे यार जॉब छूट गया, पैसा कहाँ से आएगा, है यस ना। सर। बाहर वालों को मनाना इजी है, घर वालों को मनाना डिफिकल्ट होता है। तो यस सर। ये एक जो चेंज आप में देख रहा हूँ मैं, बहुत ही अमेजिंग चेंज है, और बहुत ही बढ़िया चेंज है। और मुझे लग रहा है कि टाटा मोटर्स में 17 साल काम करने के बाद आप अभी वीआरएस नहीं लोगे, आप सीधा बोल दोगे कि भाई मैं जा रहा हूँ अब। थैंक यू वेरी यस यस मच, यस यस, श्योरली मूविंग श्योरली। अहेड। थैंक यू सर, तो थैंक। हर्षद, कोई एक दो पॉइंट, जैसे आप क्लाइंट्स को क्लोज करते हो, जैसे आप सोर्सिंग में भी करते हो, क्लोजिंग में भी करते हो, कमर्शियल में आपकी इतनी डील्स हुई हैं, ईस्ट पूना में आप मेजरली कर रहे हो, तो कुछ पॉइंट्स अपने टीम के लिए आप बताना चाहेंगे? बेसिकली क्या होता है ना सर, अभी एज अ चैनल पार्टनर, एज अ रियल्टर हम काम कर रहे हैं ना, तो एक तो समझना है कि माइंडसेट सामने वाले का क्या है, वो एज अ इन्वेस्टमेंट सोच रहा है या एज अ रहने के लिए सोच रहा है। तो उसका जो मतलब इन्वेस्ट मतलब उसका माइंडसेट क्या है, उससे वो मतलब उसके लिए वो एसेट होना चाहिए, जो भी हम प्रॉपर्टी उसको दे रहे हैं वो फ्यूचर में उसके लिए एसेट बनना चाहिए। तो इसके हिसाब से हमें लोकेशन, उसका प्राइस रेंज, ये सब देखना है। और दूसरा ऐसा है कि ट्रस्ट,
वो भले अपने ऊपर ट्रस्ट ना करे पर अपना उसके ऊपर बहुत ट्रस्ट होना चाहिए। और लास्टली जो कैलाश ने बोला वही पेशेंस, तो पेशेंस अगर आपका रहेगा तो डेफिनेटली वी कैन क्रैक द बहुत बड़े बड़े डील्स क्रैक कर सकते हैं। थोड़ा पेशेंस चाहिए। और अगर कुछ चीज़ें बात करूँ स्पेशली कि क्लाइंट्स को हैंडल करते समय कुछ बार ऐसा होता है ना कि हमारे क्लाइंट्स बाहर से भी आते हैं कि बहुत से दूसरे रियल्टर्स लोगों के साथ भी डील करके आए हुए रहते हैं, तो उनका थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस अच्छा भी रहता है और बुरा भी रहता है, तो उनको डील करना हमें आना चाहिए एज अ मतलब सपोर्ट, एज अ कस्टमर सपोर्ट। और उनका जो डिटेल नेसेसिटी है वो समझना है, तो वो अगर हमें समझ में आए तो क्लोजिंग करना बहुत इजी होता है। तो हम ऐसे ही काम कर रहे हैं क्लोजिंग के ऊपर। और थैंक्स टू ट्रिनिटी 9 जो इसके कारण मैं मेरा एक्चुअली कॉन्फिडेंस ऐसा अभी इतना बूस्ट हो गया है कि 1-2 साल में मैं मेरा फुल टाइम जॉब छोड़ के एज अ रियल्टर में काम कर सकता हूँ। तो थैंक यू तो थैंक्स अ लॉट। फैबुलस फैबुलस हर्षद, एक सवाल आया आपके लिए। हर्षद जी, बीइंग इन जॉब, वीकेंड्स पे क्लोजिंग सोर्सिंग दोनों कैसे मैनेज करते हो? वीकडेज में सोर्सिंग का काम करते हो थोड़ा बहुत कि सिर्फ वीकेंड्स पे ही करते हैं? रवि प्रकाश सर का है आपके लिए एक सवाल। तो सर क्लोजिंग सोर्सिंग का तो मतलब सैटरडे संडे तो फुल टाइम रहता है, जब भी साइट विजिट रहे, जब भी क्लोजिंग रहेगा। और विद टीम सपोर्ट वीकडेज में अगर कुछ ऐसा होता है कि क्लोजिंग या साइट विजिट, तो विद टीम सपोर्ट वी कैन डू। एंड कॉलिंग एनी टाइम वी कैन डू अ कॉलिंग का कुछ इशू नहीं। वीकडेज और वीकेंड में भी कॉल करते हैं, जब भी साइट विजिट मतलब अगर कोई क्लाइंट का साइट विजिट नहीं रहेगा तो नया प्रॉपर्टीज भी देखते हैं, जिससे हमें कुछ और इनपुट्स मिल जाए प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग। तो ऐसे ही हम काम करते हैं। थैंक यू। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। हर्षद भाई, थैंक यू वेरी मच कि आपने हम पे ट्रस्ट किया। थैंक यू एंड सर। वेरी 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 प्राउड टू हैव you as a partner with us. Thank you थैंक यू very सर। much हर्षद भाई। थैंक यू सर। अब अब मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बंदे को बुलाना चाहता हूँ, जो हमारे दोस्त भी हैं, डे 1 से हमारे साथ में जुड़े हैं। विपिन अगर आप हैं कॉल पे। विपिन, ओके, विपिन आई थिंक ट्रैवल कर रहे हैं तो शायद उनका नेटवर्क थोड़ा खराब हो, बट विपिन आप अगर हैं। ओके, आई थिंक विपिन कहीं ट्रैवल कर रहे होंगे। ओके, नो प्रॉब्लम। राहुल, अभी बात कर सकते हैं हम? राहुल, our other panelist, can we speak now? हाँ जी सर, सॉरी लेट हो गया मैं अरे बहुत कोई ज्यादा। सॉरी की बात ही नहीं है यार, काम कर रहे हैं तो फिर सॉरी किस बात का? ड्राइविंग कर रहा था सर, बस अभी पहुंचा ही हूँ। ओके राहुल, सो राहुल थोड़ा अपने बारे में बताइए, कहाँ से हैं आप, क्या करते हैं, और कैसे यहाँ पे आए, और क्या हमने किया अभी तक? ठीक है, सबसे पहले सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम राहुल शर्मा है और मैं लुधियाना से बिलोंग करता हूँ। और सॉरी कि सभी को वेट करना पड़ा मेरे लिए। तो मैं भी बोलता हूँ, मैं लुधियाना से बिलोंग करता हूँ। मेरा जो बैकग्राउंड है वो सेल्स का ही है। और सबसे पहले मैं एक बात बताता हूँ, मैं भगवान पे बहुत विश्वास करता हूँ, क्योंकि मेरे जो भी प्लान हुए हैं, जो भी मेरी लाइफ में चल रहा है, वो मेरा प्लान नहीं है, वो किसी ना किसी के थ्रू वो प्लान हुआ है। मैं सेल्स में चल रहा था, यूरेका फॉक्स से मैंने जॉब स्टार्ट किया है एज ए सेल एग्जीक्यूटिव। उसके बाद आइडिया में जॉब किया है। एक मिनट से जरा, एक मिनट थोड़ा था। राहुल एक काम कर, थोड़ा पानी पी ले यार, कोई टेंशन हाँ नहीं जी, हाँ। है, आराम से। नहीं नहीं, आई एक्चुअली नो मैं यू ना जस्ट कम होम, आराम से। जस्ट अभी कर कर आया हूँ, तो काफी ज्यादा स्ट्रेस थी।
तो एक मिनट जरा। हाँ जी। तो मैं गॉड पे बहुत विश्वास करता हूँ, क्योंकि हमारे से बड़ा प्लान भगवान का प्लान रहता है। मैंने स्टार्टिंग एज ए सेल एग्जीक्यूटिव की थी यूरेका फॉक्स में, तो वहाँ पे मैंने 2 साल जॉब किया। उसके बाद आइडिया में जॉब किया है, वहाँ पे सिम्स वगैरह से होल्ड आउट किए हैं कॉर्पोरेट सेक्टर में। उसके बाद 1 ईयर मैंने 1 से 1.5 साल जॉब किया है रेलियर हेल्थ इंश्योरेंस, तो इंश्योरेंस में भी कर चुका हूँ, वहाँ पे भी एज ए मैं टीम लीडर ही था। उसके बाद मैंने अपना एक कुकिंग का बिजनेस भी रन किया है, तो काफ़ी अच्छा चल रहा था। बट कोरोना जब से आया तो उसके बाद रेंटेड थी मेरी शॉप, तो उसकी वजह से मुझे वो ड्रॉप आउट करना पड़ा। बट आफ्टर ऑल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। फिर कुमार सर से मैं ऑलरेडी मिला हुआ था, और कुमार सर मल्टीपल बिजनेस रन करते हैं, तो काफ़ी देर से इन टच में था। और अक्सर लोग क्या करते हैं, जब भी आपको कोई अपॉर्चुनिटी के लिए कॉल आता है ना, आप मोस्टली कॉल ही नहीं पिक करते उस टाइम पे। और मेरा मानना है कि आप कॉल जरूर पिक करो, क्योंकि कभी कभार हम अक्सर यही बोलते हैं कि यार मेरे को ऐसा मौका नहीं मिला, मेरे को वैसा नहीं मिला, लेकिन हम कभी ये नहीं सोचते जब कॉल्स आए थे तो हमने वो कॉल्स पिक नहीं किए। तो ये भी मुझे किसी ने सिखाया है, ये क्लियर कट आंसर करने का, यस और नो। तो कुमार सर ने जब मुझे कॉल किया, एक आइडिया बताया रियल एस्टेट का, हम अकाउंट्स के थ्रू जुड़े थे, तो अकाउंट्स मैं संभाल रहा हूँ ट्रिनिटी 9 का। और उसके बाद मुझे कोर्स दिया जो बहुत ही फेबुलस था। मेरा कोई प्लान नहीं था रियल एस्टेट में आने का, कुछ भी नहीं पता मुझे रियल एस्टेट का। बट जब मैंने वो कोर्स देखा, अजय सर की रिकॉर्डिंग्स, और जब देखा उस कोर्स के थ्रू गया मैं, तो मुझे वहाँ पे बहुत कुछ सीखने को मिला। वहाँ पे सिर्फ रियल एस्टेट के रिगार्डिंग ही नहीं, मेरे नॉर्मल डेली रूटीन से अगर मैं किसी और भी फील्ड में जॉब कर रहा हूँ या सेल्स में हूँ या फिर कुछ भी कर रहा हूँ, तो वहाँ पे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, हाउ टू सोल्व द प्रोडक्ट, हाउ टू पिच द प्रोडक्ट, तो ये सब चीजें हमारे हर फील्ड्स में रहती हैं। तो वहाँ से मुझे बहुत अच्छा लर्निंग मिला। तो मुझे दिखा कि नहीं, रियल एस्टेट में भी कुछ है। तो बैठे हुए थे कुमार सर के साथ ओवर द फोन पे, तो कुमार सर ने एक अपॉर्चुनिटी दिया, राहुल करेगा रियल एस्टेट? मैंने कहा सर कुछ आता नहीं है, और लुधियाना से पुणे का डिसीजन लेना बहुत बड़ा डिसीजन था। तो और अगर मैं बोलता लुधियाना पंजाब से करता तो शायद नहीं कर पाता उतना जितना आज मैं कर रहा हूँ। वो सिर्फ एक टीम की वजह से और एक सिस्टम की वजह से ही कर पा रहा हूँ। मेरा अपना कुछ भी नहीं है यहाँ पे, मुझे कुछ भी नहीं आता। तो जब उनसे बात हुई तो कुमार सर बहुत ज्यादा हेल्पफुल है हर जगह पे, तो उन्होंने बोला राहुल आ जाओ, कोई बात नहीं, देख लेंगे जो भी होगा। तो मेरा भी आदत है, जितना बड़ा रिस्क उतना बड़ा प्रॉफिट, ये कहीं सीखा सुना हुआ था और सीखा भी है, देखा भी है। तो वो एक रिस्क ले लिया मैंने, अपना जॉब छोड़ा। मतलब 10 से 11 दिन में मैंने रेजिग्नेशन डाला, और डायरेक्ट पुणे में मैं चला गया। 11 अक्टूबर 12 अक्टूबर को मैं पहुंच गया पुणे में। और जैसे ही पुणे पहुंचा, तो 8 दिनों के अंदर मेरी पहली, और वो डील मुझे पता भी नहीं थी कैसे हुई है, क्योंकि पुणे मेरे लिए बिल्कुल नया था। जो टीम के अंदर ऑलरेडी कोलेबोरेट थे, विपिन जी, कुमार सर, अजय सर, सुषमा, ये ऑलरेडी कोलेबोरेट थे जिनके साथ उस टाइम पे मेरा बातचीत चला था। तो उस टाइम पे विपिन सर ने बहुत हेल्प आउट किया और कुमार सर ने बहुत हेल्प आउट किया क्लोज करने के लिए। 8 दिन के अंदर मेरा पहला डील क्लोज हुआ। आप सोच भी नहीं सकते सर, किसी को मतलब एक बंदा जो 10 या 12 हजार का टिकट साइज बेचता था, आज 30 से 32 लाख का एक टिकट साइज सोल्ड आउट किया उसने। बहुत मेरे लिए भी वो था, सरप्राइज था कि ये कैसे हो गया। फिर धीरे धीरे टीम ने मुझे सिखाया, सीखते 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 आज मेरे अमूमन 4 से 5 डील क्लोज हो गए हैं 2 से ढाई महीने में। तो ऐसा मेरा जर्नी था। बहुत बढ़िया सिस्टम है, इस सिस्टम पे बिल्कुल भी डाउट मत करना कि होगा या नहीं होगा। फुल्ली फोकस्ड, अक्सर लोग बोलते हैं फोकस्ड और डिसिप्लिन, ये बोलते जरूर हैं, बट लाइफ में से कोई लेता नहीं है। अगर आप इस 2 शब्दों को अपनी लाइफ में ले लोगे ना, तो मैं बोलता हूँ आप दुनिया जीत जाओगे सर, राज करोगे राज। और ये सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है, आप में से सभी ने पढ़ा होगा घर बैठे पैसा कमाए, सभी ने पढ़ा होगा। और जब हम फोन करते हैं तो उसमें हमें बताया जाता है ये कर लो, वो कर लो, ऐसा करना पड़ेगा, वैसा करना पड़ेगा। तो मैं इस सिस्टम का पहला शख्स हूँ जिसने घर बैठ के 45 लाख की डील क्लोज की है, और मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ा। सारा का सारा सिस्टम ने किया, टीम ने किया। तो बहुत ही मजेदार सिस्टम है, बहुत ही चिल मोड सिस्टम है, कोई प्रेशर नहीं है, पूरा लाइफ को एंजॉय कर रहा हूँ, काम को भी एंजॉय कर रहा हूँ अपने। तो
अजय सर थैंक यू, कुमार सर थैंक यू, कैलाश सर थैंक यू, विपिन सर, ऑल जितने भी मेंबर्स हैं ग्राउंड टीम में, मजा आ रहा है काम करके। और आप सभी को भी मैं यही बोलूंगा, अगर आज आप सोच रहे हो कि आपको प्लगइन होना है तो सर सोचो मत, डिसीजन लेके कर डालो। डेफिनेटली आपके थोड़े से एफर्ट्स आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। मेरे कुछ ज्यादा एफर्ट्स नहीं है, बहुत कम एफर्ट्स है मेरे, अगर मैं देखूं, लेकिन सिस्टम बहुत पावरफुल बना हुआ है जिससे मतलब रिजल्ट्स बहुत ही अच्छे आ रहे हैं। तो थैंक यू थैंक यू थैंक यू। Thank you very much, Rahul. Rahul, again, like I said, very humble. उन्होंने 4 नहीं, उन्होंने 5 डील की हुई हैं और उनके कुछ डील्स के पैसे भी उनको आ गए हैं। अगर नहीं आए हैं तो वो डेवलपर्स की तरफ से, अग्रीमेंट की तरफ से, माध्यम से अपन जल्दी निकाल रहे हैं। बट ऑल सेड एंड डन, राहुल की एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं आप सबको बताना चाहता हूँ, जो हमारे सिस्टम के लिए, हमारे सिस्टमैटिक तरीके के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है उनका एटीट्यूड। अब लास्ट आई थिंक इफ आई रिमेम्बर करेक्टली, मंडे को हमारी जो ऑपरेशनल मीटिंग्स होती हैं उसमें कोई जरूरत नहीं थी राहुल को एक पिच देने की, लेकिन राहुल ने कॉलिंग का पिच दिया एंड आई थिंक दैट वाज वन ऑफ द मोस्ट ब्रिलियंट कॉलिंग पिचेस आई हैव एवर हर्ड इन माय लाइफ। मतलब इससे बढ़िया पिच शायद ही मैंने किसी का सुना होगा। अब ये इनिशिएटिव जो है ये इन्होंने लिया, ये ना हम में से किसी ने बोला कि भाई आपको ये करना है, ये उन्होंने अपने हिसाब से किया। लेकिन ये इसलिए किया क्योंकि वो जानते हैं कि जो लोग यहाँ पे इसमें जुड़े हैं, कहीं ना कहीं ये चीज उनको हेल्प करेगी। सो दिस वाज द आइडिया अराउंड इट। सो राहुल, वंस अगेन मेनी कांग्रेचुलेशंस। और बहुत ही शुरुआत है अभी ये 5-6 डील पे तो आप रुकने वाले हो नहीं, और मैं आपको रोकूंगा भी नहीं, और मैं ना रुकने दूंगा आपको, है ना। तो जो अपना टारगेट है वो आपको पता है, वो अपने को करना ही करना है, कुछ भी हो जाए दुनिया में, है ना। सो विद दैट थैंक यू। कोई सवाल आप लोगों के राहुल के लिए, बिकॉज ही इज अगेन अ वेरी वेरी डायनामिक गाय, नॉट अ पार्ट ऑफ रियल एस्टेट, अगेन बिल्कुल भी रियल एस्टेट से नहीं बिलोंग करते हैं। उन्होंने एक रिस्क लिया है पूना आके अपना बेस चेंज करने का। राइट नाउ ऑफ कोर्स ही इज इन लुधियाना बिकॉज ऑफ लोडी, बट कहीं ना कहीं वो पूना से काफी अच्छा काम कर रहे हैं। कोई सवाल आपके राहुल के लिए? ओके, आई थिंक सवाल थोड़े आगे आएंगे। आई डोंट नो इफ विपिन हैज कम। विपिन, क्या आप अवेलेबल हैं? ओके, तो आई थिंक देयर आर 2 पीपल हु आर नॉट अवेलेबल, तो मैं थोड़ा उनके बारे में बात करना चाहूंगा। विपिन है एंड सुषमा है। अजय जी, विपिन विपिन है अभी, एक बार ट्राई कर सकते हैं। ओके, विपिन अगर आप हैं। रवि प्रकाश, आपका एक क्वेश्चन आया है, 4 to 5 डील्स इन सिंगल प्रोजेक्ट सर, सिंगल प्रोजेक्ट कितने मंथ हुए हैं आपके? पवन कुमार तिवारी सर का क्वेश्चन है आपका, राहुल साहब। सर एग्जैक्टली 2.5 महीने की मैंने काम किया है, मतलब अक्टूबर मिड में आया था, दिसंबर तक काम किया है, जनवरी स्टार्टिंग से ऑफ पे हूँ। ग्रेट ग्रेट, थैंक यू राहुल। सो थैंक यू सर। विपिन का आई थिंक वीडियो चल रहा है, ऑडियो चल रहा है, नहीं चल रहा है, आई एम नॉट टू श्योर, बट मैं इन दोनों के बारे में भी बात करना चाहता हूँ, विपिन के भी और सुषमा के भी। अगेन सुषमा एज अ स्टूडेंट, सुषमा एक स्टूडेंट है जो हमारे साथ में जुड़ी हुई हैं, एंड वन ऑफ द मोस्ट एफिशिएंट, आई वुड से पीपल, वन ऑफ द मोस्ट कन्विंसिंग पीपल, जो क्लोजिंग पार्टनर है हमारे पूना में, जो वहां पे काम करते हैं। विपिन स्क्वायर यार्ड्स में पहले थे और बाकी कुछ कंपनीज में काम करते थे। उसके पहले काफी अलग अलग इंडस्ट्रीज में उन्होंने काम किया हुआ है, लेकिन सेल्स के माध्यम से अगर कोई इंसान एक क्लोजर पे बैठता है तो वो विपिन है। तो मैं आपको बताता हूँ कि ये मॉडल काम कैसे करता है। ये मॉडल बहुत ही सिंपल है। आपको सिर्फ क्लाइंट को नहीं देखना है, आपको उस क्लाइंट के पूरे परसेप्शन को देख के उसको क्लोज करना है। यानी कल को उसका कुत्ता बीमार है
या उसके बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है, या उसकी बीवी को वहां पे गर्मी लग रही है, वहां पे नहीं बैठना है, अगर मुझे वहां पे जाके खुद क्लोज करना है तो कैसे करना है। ये सारी चीजें जो होती हैं वो एक टीम वर्क की तरह से होती हैं। तो ये जो टीम है, ये इतनी स्ट्रांग टीम है कि ये छोटी छोटी चीजें ढूंढ लेती हैं और ढूंढने के बाद इसको इम्प्लीमेंट करती हैं। अब राहुल का जैसे मैंने आपको बताया, मैं आपको बताता हूँ, एक डील जो हमारी हो रही थी, राहुल वहां पे उस फैमिली के बच्चों को पूरा हैंडल कर रहा था। राहुल, एम आई करेक्ट? यस सर, यस सर। है ना? और इतने प्यारे तरीके से उन्होंने उस चीज को हैंडल किया ताकि क्लोजर टेबल पे कोई प्रॉब्लम ना हो, कुछ ना हो, सब कुछ एकदम सही तरीके से हो। और क्लोजर टेबल पे कोई और बैठा हुआ था, राइट? शायद विपिन था उस टाइम पे, या शायद सुषमा थी, या शायद हर्षद थे। आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट। बट पॉइंट ये है कि एज अ टीम वर्क अगर हम काम करते हैं तो कहीं ना कहीं इस चीज को बहुत आगे बढ़ जाते हैं। और राहुल लोडी के लिए लुधियाना गए थे, उनका एक फॉलो अप हो रहा था पूना में, उनके बिहाफ पे टीम ने उस डील को क्लोज कर दिया। और ये हमारे लिए सबसे बड़ी बात थी कि हमारे एक भाई को एक 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 ये मिल रहा है कि हाँ यार, मेरे होते हुए या बिना होते हुए भी डील हो जाती है और मुझे पता चल जाता है, नॉट अ प्रॉब्लम अबाउट दैट, तो ये आई थिंक इज द पावर ऑफ द सिस्टम। अब आई वुड रिक्वेस्ट, आई थिंक वी डोंट हैव टू पैनलिस्ट, सो आई वुड रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ अस, अगर आपके कोई सवाल हैं किसी के लिए भी, किसी भी पैनलिस्ट के लिए, विल बी वेरी हैप्पी टू टेक केयर एंड आंसर देम। जैसे मैंने मंडे वाले सेशन में भी कहा, यार मैं तो 5 बजे खाना खा लेता हूँ, अब तो 8:15 बज गए हैं। आई एम श्योर आपके खाने का भी टाइम होगा। तो आपके कोई भी सवाल है किसी के लिए, आप प्लीज अपना माइक अनम्यूट करके पूछ सकते हैं या मैसेज में डाल सकते हैं। Sirs, we can stop the recording. Okay, अगर आपके कोई सवाल नहीं है, this is what we do. We promote our partners. Trinity 9 is Trinity 9 because of their partners. उनके अलावा कोई ऐसी चीज नहीं है, कोई ऐसा हम अलग नहीं करते हैं। ये हमारे केवल लोग हैं जो इस चीज को आगे बढ़ाते हैं, एंड दैट्स व्हाट मेक्स Trinity 9 Trinity 9. Mr. Rajguru, you said sales pitch. Not understood. Please repeat the question. रवि प्रकाश, ROI का क्वेश्चन आपने लास्ट के लिए रखा था, सो व्हाट यू लाइक टू टेल मोर अबाउट इट, टारगेट अकॉर्डिंग। ओके, रवि प्रकाश साहब, मैं आपको ROI का एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ जो आपने रोहित को पूछा था, आई बिलीव विद द स्टार्ट ऑफ द क्वेश्चन और द स्टार्ट ऑफ द सेशन। रोहित ने मोटा मोटी, अगर उनकी जो शुरुआत हुई है, जहां से उनका पॉकेट मनी होता था, वो 10,000 रुपया था। उनकी जो डील हुई है वो लाख रुपया उनके जेब में जा रहा है। 1 लाख इज व्हाट ही इज अर्निंग इन लेस देन 2 मंथ्स। अब इसको ROI में कैसे कन्वर्ट करना है, आई थिंक यू आर फार मोर प्रोफिशिएंट देन आई एम। तो ये ROI का अपन कर सकते हैं। अब रहा सवाल एक नॉर्मल तरीके से ROI कैसे होता है। सिंपल चीज है सर, ये ह्यूमन ओरिएंटेड, ह्यूमन इंटरवेंशन वाला बिजनेस है। ये मैकडोनल्ड्स का बर्गर नहीं है कि आपने 10 बर्गर बना लिए, उसमें अगर आपने 9 बेचे तो आपका लॉस हो जाएगा, 11 बेचे तो आपका प्रॉफिट हो जाएगा। तो ROI इसमें कैलकुलेट करना बहुत डिफिकल्ट होता है। हमारा ROI 350% है, इफ दैट इज ओके फॉर यू। या आई होप दैट मेक्स सेंस। गजराज जी, आई कैन शेयर माय एक्सपीरियंस। ओ यस, प्लीज प्लीज गजराज सर, आप प्लीज अनम्यूट करके कर सकते हैं सर। प्लीज गजराज सर।
हेलो, Yes, sir. Please go ahead. गुड इवनिंग सर। Good evening, sir. कैसे हैं सर आप? मेरा दिन बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत अमेजिंग शाम है यहाँ पे। जी चलिए आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए सर, कोई इशू नहीं है, आराम से। ओके ओके। देखिए, आई एम गजराज सिंह चौधरी फ्रॉम रायपुर छत्तीसगढ़, और मैंने जो ट्रिनिटी 9 से बहुत कुछ सीखा है। पहले रियल एस्टेट मेरे को भी इतना समझ में नहीं आया था, और नॉलेज जरूर था मेरे को, लेकिन बट इतना ज्यादा नॉलेज नहीं था जो मेरे को ट्रिनिटी 9 के साथ में जुड़ने के बाद जो नॉलेज मिला है। और मैं खुद आईटी से एक्सपीरियंस रखता हूँ, पिछले 20 साल का आईटी का एक्सपीरियंस है मेरा। मैं हार्डवेयर फील्ड से एक्सपीरियंस रखता हूँ आईटी में। और लेकिन सर के साथ जो मैं सीखा हूँ और जो क्लास में उन्होंने मेरे को बताया है, और जो सोशल मीडिया को यूज करके बिजनेस करना सिखाया, वो सबसे अच्छा मेरा यहाँ पे एक्सपीरियंस रहा है। और उसके चलते लगभग मैंने पिछले 5 महीने के अंदर मेरी 5 डील क्लोज हो चुकी हैं। ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है, और जो भी मेरा एक्सपीरियंस रहा है, जो मैंने अर्निंग किया है, वो सिर्फ ट्रिनिटी 9 अजय सर और कुमार सर के गाइडलाइन में किया है। और उसमें एक और मेरे एड ऑन वैल्यू मेरे को ऐड की है सर ने, निशांत सर ने, जो कि मेरे को फेसबुक काफी अच्छे से उन्होंने और सिखाया, गाइड किया, जहाँ से लगभग मैं अच्छा लगभग 3.5 लाख के करीब का रेवेन्यू 5 महीने में जनरेट कर चुका हूँ। तो यहाँ बहुत अच्छा सीखने मिल रहा है और समझने मिल रहा है रियल एस्टेट क्या होता है, कैसे काम करना है, और क्या और क्यों करना है। हर आदमी को क्यों का जवाब यदि मिल जाएगा, तो यहाँ पे पैसा बना सकता है, लेकिन उसके लिए आपको टाइम और मनी, जो अजय सर हमेशा इस चीज को बोलते हैं कि जो टाइम दे सकता है, मनी दे सकता है, वो यहाँ पैसा बना सकता है। तो ये मैंने उनसे सीखा और उसको इम्प्लीमेंट किया। मैं ओनली रायपुर के ही प्रोजेक्ट पे भी काम कर रहा हूँ, और धीमे-धीमे उसको एक्सप्लोर करूँगा अदर सिटी के लिए भी। तो ये मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। थैंक यू अजय सर एंड कुमार सर एंड निशांत गजराज सर। सर, ऑनेस्टली मैं आपको बताऊं, आप इंस्पिरेशन है हमारे लिए, वेरी ऑनेस्टली, बिकॉज हम अ, हम आपकी जितनी भी डील्स हुई हैं उसमें ना हमारा कोई फाइनेंशियल गेन है, ना हमारा कोई फाइनेंशियल लॉस है, बट एट द एंड ऑफ द डे आपकी डील हुई है, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और आप इतने ओपनली इसको कहते हैं, दैट मीन्स अ लॉट फॉर ऑल ऑफ अस। रवि प्रकाश जी के लिए आपका एक क्वेश्चन आया गजराज सर। जी सर। आपने रायपुर में 5 डील्स की हैं और विद टीम इन पुणे। हाँ, सर क्या बोले, फिर से बोलिए। आपने रायपुर में की हैं या पुणे में की हैं? आई थिंक आपने ये बता दिया था कि आपने रायपुर में की है। हाँ, रायपुर में की है सर, मैंने जो पूरी डील की है वो रायपुर में की है। Fantastic, fantastic. I think with that we have Vipin. Vipin. Okay. I don't think Vipin is available. Okay. With that, team, I would request. बहुत बहुत अच्छा लगा आपका। टीम, can we unmute Vipin? Vipin को unmute नहीं हो रहा है। एक सेकंड अजय जी, लेट मी ट्राई वंस अगेन। जी जी जी। विपिन शायद रिकनेक्ट हुए हैं, एक सेकंड में उनको को-होस्ट बना दे रहा हूँ। Okay. विपिन आप एक बार फिर से ट्राई करो। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। बहुत ही बढ़िया विपिन, अपना आप लोग वीडियो भी ऑन कर लो आप, कोई इशू नहीं है। एक्चुअली मैं अभी कहीं बाहर हूँ तो वीडियो ऑन नहीं कर पाऊंगा, तो उसके लिए सॉरी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो विपिन आप लोग मुझे क्षमा आपका करें। नहीं नहीं, अरे इसमें क्षमा की क्या बात है यार, आप स्टार हो अपने, तो जैसे बाकी स्टार्स थे, आपका भी एक योगदान इसमें बहुत जरूरी है। सो इफ यू वांट टू शेयर समथिंग विद द टीम, अगर आप कुछ टीम के साथ शेयर करना चाहते हैं, आपकी जर्नी कहाँ से आपने शुरुआत की, क्या हुआ, हालांकि मैंने 1-2 लाइन में बता दिया था, बट आई थिंक आपके जमाने होएगा तो ज्यादा बेटर होएगा वो। थैंक यू अजय सर, थैंक यू। ओके, तो मेरी जर्नी कुछ ऐसे स्टार्ट हुई थी कि पहले मैं आपको बता दे रहा हूँ अपने बारे में। मेरा एक छोटा सा इंट्रो है। मेरा नाम विपिन कांत मौर्य है, और मैं रहने वाला यूपी का हूँ, ठीक है। और मेरा एजुकेशन जो है वो एज ए मैकेनिकल इंजीनियर है। मैंने डिप्लोमा किया था, और एक छोटी सी फैमिली थी, कोई ज्यादा हाई फाई चीजें नहीं थी मेरे पास,
और सपने हुआ कि पढ़ने के बाद एक बहुत अच्छा इंजीनियर बन जाऊंगा, घर में अच्छा घर बनाऊंगा, बैंक बैलेंस होगा, फैमिली को 4 व्हीलर से घुमाऊंगा, पैसे ही पैसे होंगे। बट जब मैं पुणे गया, वहाँ पे जॉब किया, तो एकदम अलग हो गया, क्योंकि जो सैलरी मैंने पुणे में स्टार्ट की थी वो कट पीट के सिर्फ 8,000 रुपए मेरे हाथ में आती थी। उस 8,000 रुपए में मेरे को अपना घर चलाना पड़ता था, कुछ पैसे फैमिली को भेजने पड़ते थे, तो काफी स्ट्रगल होता था। धीरे धीरे मैंने कंपनी को चेंज किया। मैं पहले बजाज में था, उसके बाद एसकेएफ बेयरिंग था, फिर संधार में गया, एंड देन लास्ट में संधार के थ्रू हुंडई का वेंडर बना, तो वहाँ पे मैंने काम किया। एंड लास्ट सैलरी मेरी जो थी वो थी इन हैंड, जो मेरा मंथली आता था 25,000। तो एक्चुअली मैं कुमार सर से मैं पहले ही मिला हुआ था कई बार, हमारा बात चल रहा था। एंड जब ये अपॉर्चुनिटी मेरे पास आई, तो कुमार सर ने मेरे को फर्स्ट टाइम बोला कि विपिन तुम बहुत अच्छे हो, बट तुम सेल्स में करोगे तो और अच्छा ग्रोथ करोगे। मैंने उनको ना कर दिया कि नहीं, अभी मैं अपने एम पे हूँ कि मेरे को एक अच्छा इंजीनियर बनना है। फिर सेकेंड टाइम उन्होंने मेरे को फिर बोला, एंड थर्ड टाइम हस्बैंड वाइफ दोनों ने मेरे को बोला कि नहीं, तू करो करो करो। और देन मैंने उनको एक्सेप्ट किया। मैंने स्क्वायर यार्ड में किया, अपना कैरियर स्टार्ट किया था। एंड वहाँ पे स्टार्ट करने के बाद मैंने ओनली 4th मंथ एज ए रियल एस्टेट में वर्क किया था, जहाँ पे मेरा पहला डील जो हुआ था ओनली 11th मंथ में हुआ था, एक टीम के साथ, जहाँ पे मैं दिन भर में मान के चलिए कि 100 कॉल करता था। तो 100 कॉल करने के बाद मुझे केवल 10 ऐसे लीड मिलती थी जो कि घर देखते थे, और 10 में से भी बहुत लोग ऐसे होते थे कि वो विजिट के लिए नहीं आते थे। तो यानी अगर मैं 100 कॉल करता था तो मुश्किल से मुश्किल मुझे 3 से 4 लोग ऐसे मिलते थे जो मेरे साथ उस वीक में आते थे विजिट के लिए। फिर धीरे धीरे मैंने जॉब को रिजाइन कर दिया, क्योंकि मुझे जब मेरा ये एम क्लियर हुआ, मैं फिर से बोल रहा हूँ, मेरा एम क्लियर हुआ, मेरा फोकस क्लियर हुआ, और मुझे ये बिलीव आया कि रियल एस्टेट एक ऐसा फील्ड है, एक ऐसा चीज है जहाँ से ना आप जो भी सपने चाहेंगे वो पूरे हो सकते हैं। और आज के डेट में मैंने फिर कुमार सर के साथ ट्रिनिटी 9 को ज्वाइन किया। एंड शायद ट्रिनिटी 9 जब स्टार्ट हुआ था, पहला कॉल मुझे आया था कि विपिन क्या आप हमारे साथ एज ए सोर्सिंग, एज ए क्लोजिंग में काम करेंगे। मैंने उस तुरंत हाँ भी बोला। और मैं बीच के भी कुछ ऐसे पल बताता हूँ कि जब मैंने जॉब को रिजाइन किया था ना, तो मैं मेरी शादी भी जो हुई थी 2 जुलाई को हुई थी। मेरी फैमिली में सब लोग खुश थे कि चलो बंदे का लड़के का शादी हो गया, अभी फ्री अच्छे से कमाएगा खाएगा। लेकिन मैंने शादी के ना जस्ट 1 हफ्ते बाद रिजाइन कर दिया था। आप सोच सकते हैं कि अगर आपके ऊपर एक फैमिली कोई ऐसा आता है कि आप रिजाइन कर रहे हैं, तो उस समय आपका बैंक बैलेंस काफी अच्छा स्ट्रांग होना चाहिए। लेकिन मेरा बैंक बैलेंस कुछ भी नहीं था, एकदम खाली था वो। आप उसको बोल सकते हैं जहाँ पे 1 लाख के नीचे अगर बैंक में कुछ पैसे हैं तो वो खाली है आज के डेट में। एंड उसके बाद मैंने कुछ डीलें की जहाँ पे मेरे को इंडिविजुअल मैंने किया काम, पैसे तो मिले लेकिन मेरा स्ट्रगल बहुत था, हार्ड वर्क ज़्यादा करना पड़ रहा था। तो 1 मंथ ऐसा भी आया कि बीच में होली आ गई थी और हमारे पास बिल्कुल पैसे भी नहीं थे कि मैं कुछ एन्जॉय करता होली पे। लोग दुनिया होली मना रही थी, हम, मैं, मेरी वाइफ, मेरा भाई, हम लोग घर में बैठे हुए थे कि चलो, यानी मेरा भाई मुझे सपोर्ट भी कर रहा था, लेकिन एक बड़ा भाई हो कि छोटे भाई से पैसे लेने अच्छे नहीं लग रहे थे। तो हम लोग अपने खुशियों को ऐसे ही दबा के रखे थे कि चलो इस बार होली नहीं खेलेंगे। एंड देन उसके बाद मैंने एक डील क्लोज की जहाँ से मुझे काफ़ी अच्छे पैसे आए, करीबन 5 लाख रुपए सिर्फ 1 महीने में कमाया था। आई थिंक इतनी बड़ी सैलरी मैंने कभी नहीं पाई थी अपने पूरे जॉब के रिकॉर्ड में। ये मेरे लिए काफ़ी बड़ा एज़ ए चैलेंज था। चैलेंज सिर्फ इसलिए था कि मेरा फ़ोकस क्लियर था, मेरा एम क्लियर था। मैंने अपने पीछे के जो ब्रिज थे ना, उनको ब्रेक कर दिया था। मेरे को कई लोगों ने बोला कि विपिन जॉब कर लो, जॉब कर लो।
लेकिन मेरा एम क्लियर था कि मुझे रियल एस्टेट में कुछ बनना है। तो कुछ बनना था रियल एस्टेट में। यहाँ पे कुमार सर से के कुछ फ्रेंड भी थे जो कि कॉमन हो गए थे हमारे लिए। तो उनको लगता था कि विपिन जो है कुमार भैया की बात, कुमार सर की बात ज़्यादा सुनता है, तो उनको फोर्स करते हैं कि अभी उसकी फैमिली आई है, वो अपनी फैमिली पे ध्यान दे, जॉब कर ले और तो फैमिली का अच्छा सा सब कुछ चलेगा। मेरे को कुमार सर ने भी कई बार बोला कि विपिन एक काम करते, जॉब करते हैं, पहले कर लो। मैं कहा नहीं, मेरे को जॉब नहीं करना है, मेरे को अपना कैरियर रियल एस्टेट में ही लाना है। तो एक ऐसा चैलेंज था कि सबको देखना था, बट जो बैलेंस होता है ना, हमारा एक बैंक बैलेंस, वो जब जीरो होता है ना, तो आपको देने वाले भी हाथ अपने पीछे रख के रहते हैं। तो बहुत सारा सपोर्ट मुझे वहाँ से मिला, कुमार सर से। और फिर जब अजय सर ने ये अपॉर्चुनिटी मेरे पास लाई, तो आज मैं ट्रिनिटी 9 के साथ कनेक्ट हूँ। एक काफ़ी अच्छा नाम है अभी मेरा, ठीक है। और ये सारी चीज़ें सिर्फ मुझे इसलिए मिली क्योंकि ट्रिनिटी 9 में काम करना बहुत सिंपल है। सिर्फ 2 चीज़ क्लियर होनी चाहिए, आपका एम, आपका फोकस। बाकी सारी चीज़ें आपको ट्रिनिटी 9 सिखा देगी, ठीक है। और ट्रिनिटी 9 में कुछ ऐसा नहीं है कि आपको दिन भर के 100 कॉल करने हैं। आपको तय करना है आपको कितने कॉल करने हैं, आपको महीने की कितनी इनकम खुद कमानी है। आज अगर मैं किसी प्रोजेक्ट पे बैठा हूँ, उस प्रोजेक्ट में राहुल है, सुषमा है, रोहित है, ठीक है। ये मेरी टीम है जिन्होंने सिर्फ पूरे मिला के अभी तक में काफ़ी अच्छी डील की है। राहुल 5 डील पे बैठे हैं, सुषमा 2 डील पे बैठी हैं, मेरे 6 डील हुए हैं। टोटल मिला के ना मेरी टीम में, अगर मैं केवल अभी हमारा जो मेन फोकस प्रोजेक्ट पे मैं बैठा हूँ, उसकी टोटल अभी तक 15 डील हो चुकी हैं। और ये सब क्यों हुआ? क्योंकि हम लोग एक सिस्टम में हैं। तो देखिए मेरी लाइफ बस इतनी सी थी कि मेरे पास जो चैलेंज आए, मैंने उन चैलेंज को चैलेंज ना लेके उनको एंजॉय किया, मस्ती की। मैंने सेल्स को कभी अपने ऊपर बोझ नहीं समझा और ये समझा कि मैं इसको बहुत आसानी से ट्रैक करके आगे आऊँगा। और आज के डेट में जितना मैं साल की इनकम उठाता था, आज शायद वो मेरे महीने की इनकम बन चुकी है। तो थैंक यू कुमार सर, अजय सर, आप लोगों ने मेरे को चांस दिया, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म लाया। एंड आज की डेट में इस प्लेटफॉर्म से बहुत सारा बेनिफिट जो मुझे मिल रहा है, वो तो मिल ही रहा है। पैसे तो हर काम से मिलते हैं, बट पैसे के साथ साथ ना आज जो विपिन का नाम है, वो नाम है। और उसके सबसे मेन जो सूत्रधार हैं, वो कुमार सर और अजय सर हैं। और साथ ही साथ जब मुझे तीसरी बार कुमार सर और उनकी वाइफ ने मुझे इस प्लेटफॉर्म के लिए बोला कि नहीं तुम्हें करना ही है, तो वो मुझे इसलिए नहीं ला रहे थे कि वो मुझे बहुत अच्छे से जानते थे। उनको पूरा विश्वास था कि अगर मैं इसको इस लाइन में लाऊँगा, तो ये बहुत अच्छा करेगा। और यहाँ पे उन्होंने मेरा हाथ, जब मेरे पे मुसीबत आई थी, यानी मुसीबत का मतलब ये नहीं होता कि आपके पास पैसे नहीं है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं कि जहाँ पे आपको एक सपोर्टर चाहते हैं, तो वहाँ पे हमेशा मेरे साथ कुमार सर खड़े थे। तो थैंक यू कुमार भैया, थैंक यू। विपिन, बहुत गट्स लगता है, बहुत हिम्मत लगती है ये चीजें जो आपने कही, एक पब्लिक फोरम में बोलने के लिए। दिक्कतें हर एक के फैमिली में आती हैं, हर एक के जीवन में आती हैं, हर एक के संसार में आती हैं, लेकिन इसको इतना ओपनली बोलना, ये एक आगे बढ़ने वाले इंसान की एक ट्रेट है, जो मैं कहता हूँ। सो आई नो फॉर अ फैक्ट के यहाँ पे कुमार जी हैज अ वेरी वेरी बिग रोल टू प्ले। उन्होंने बहुत बड़ा रोल किया है। सुप्रिया ने भी ऑफ कोर्स कुमार के साथ में ये किया हुआ है, बट आपका इतना ओपनली ये चीजों को बोलना, ये आपके कैरेक्टर के बारे में बहुत चीजें बताता है, और ये बहुत ही अमेजिंग चीज है यार। सो रियली अप्रिशिएट। आप क्या होता है, बहुत सारी चीजें होती है हमको पता ही नहीं होती हैं, बट कहीं ना कहीं अगर आपको इसमें वैल्यू दिख रही है और आप इतने ओपनली इन चीजों को बोल रहे हो, तो सामने वाले को भी ये लगता है कि हाँ, देखिए, अनबन सबके साथ होती है। विपिन के साथ मेरा कितना झगड़ा हुआ है,
विपिन बता दे यार कितना झगड़ा किया अपन ने। बहुत किया ना। राइट राइट राइट। बट झगड़े के साथ साथ में जब झगड़ा सही माध्यम के लिए होता है, सही चीज के लिए होता है, then that is a good fight, that is a very good fight। तो हम लोग हमेशा ही कहते हैं मार्केटिंग और सेल्स जब होती है ना, जब दो टीम में आप काम करते हो तो हर मार्केटिंग वाला सेल्स वाले के साथ झगड़ा करता है, हर सेल्स वाला मार्केटिंग वाले के साथ करता है। बट अगर ये झगड़ा ना हो तो वो चीज सही नहीं होती है। यानी या तो बहुत ही अच्छी चीज चल रही है, किसी को कुछ पड़ी नहीं है ना, या तो कुछ भी नहीं हो रहा है। तो कभी कभी ये झगड़े भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एंड विपिन इज अ ट्रू एग्जाम्पल ऑफ समबडी हु विल नेवर गिव अप। एंड वी वेरी प्राउड कि विपिन ने मैक्सिमम डील्स अपनी की हैं वहां पे। एंड वी वेरी वेरी हैप्पी टू से कि उन्होंने इतना बड़ा डिसीजन एक लिया है, अपने परिवार को लेके आए हैं जैसा उन्होंने कहा। और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि ये चीज बहुत आगे हम सबके साथ में जाएगी। तो विपिन, थैंक यू फॉर शेयरिंग दिस, रियली मैं अप्रिशिएट कुछ और ऐड करना चाहूंगा। प्लीज प्लीज प्लीज। जैसे आज का ये जो टाइम लिया गया हमारा, यानी ये काफी इसलिए नहीं लिया गया कि यहाँ पे हमारे साथ कुछ नए लोग आए हुए हैं, ठीक है, बल्कि इसलिए लिया गया कि शायद आज इसमें से भी कोई एक ऐसा विपिन निकल सकता है, कोई राहुल निकल सकता है, कोई सुषमा भी बन सकती है, ठीक है। क्योंकि अगर आप कहीं से भी आए हैं, ठीक है, तो एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। जैसे देखिए मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, अभी यहाँ पे एक संपत जी हैं। संपत जी काफी एज में मेरे से सीनियर है संपत सर, लेकिन उनका जो एक मेरे से मिलने के बाद या उनके में ये चीज आई है या उनके में पहले से ये चीज था कि आज के भी डेट में इस एज में अगर वो हमारे साथ एज ए यंगर बन के काम कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है। और ट्रिनिटी 9 आज हमारे पे गर्व कर रही है, शायद इसलिए उन्होंने हमें प्लेटफॉर्म दिया, लेकिन हम लोग ट्रिनिटी 9 के बहुत बड़े आभारी हैं। क्योंकि फ्रेंकली मैं दिल से आप पूरी ट्रिनिटी 9 के एवरी मेंबर को थैंक यू करना चाहूंगा, कुमार भैया, अजय सर, गोयल सर, कि आप लोगों ने एक ऐसा सिस्टम बनाया और उस सिस्टम से जो बेनिफिट हमें मिल रहे हैं, यानी अगर आज मैं राहुल की बात करता हूँ, सुषमा की बात करता हूँ, तो सुषमा हमारी टीम में एक स्टूडेंट है, ठीक है, और उसकी जो आज की इनकम है ना, वो शायद वो जॉब में भी जाके ना जॉब में जाने के बाद भी शायद वो इनकम उसको ना मिले, ठीक। मैंने जो पैसे कमाए वो पैसे मेरे को शायद बहुत जगह मिल भी सकते हैं, ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी चीज है ना, यहाँ पे हम पैसे के साथ साथ ना ब्लेसिंग कमाते हैं, ब्लेसिंग कमाते हैं। आप किसी कंपनी में हैं, आप काम करते हैं, आपके बॉस हैं, आपको सबको पता है कि बॉस कैसे काम कराता है, वो मेरे को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पे ना आप काम के तो करते हैं, पैसे भी कमाते हैं, किसी की ब्लेसिंग भी कमाते हैं। वो ब्लेसिंग ना हमें किसी इंडस्ट्री में नहीं मिलती, चाहे वो सेल्स इंडस्ट्री हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन रियल एस्टेट एक ऐसा है, लोग सपने देखते रह जाते हैं, घर कभी नहीं बनता, लेकिन हम उनकी जरूरतों को पूरा करते हैं। कई ऐसे कस्टमर होते हैं जो दिल को टच करके जाते, इतना रो के जाते हैं सामने। ऐसे भी एक्सीडेंट हुए हैं मेरे साथ कि कस्टमर रो के गया हुआ है, उसने थैंक यू बोला कि आपने मेरा घर दिला दिया, मेरा सपना पूरा हो गया घर का। मैं कई टाइम से ले रहा था कि घर कहीं मिल जाए, घर कहीं मिल जाए, लेकिन नहीं हो पा रहा था। मैं आपको बताऊं, हमारी टीम में राहुल शर्मा जी भी हैं। राहुल ने एक डील ऐसी की थी कि वो क्लाइंट 2 साल से घर खोज रहा था, बट शायद उसको घर नहीं मिला, लेकिन जब वो हमारे साइड पे आए, राहुल ने उनको ऐसा ट्रीट दी किया, ऐसा उनको पूरा सपोर्ट किया, गाइड किया, एंड देन उन्होंने फाइनली घर बुक किया। और उन्होंने ना जो मैसेज राहुल को दिए कि आज तक हमें ऐसा किसी ने बताया नहीं कि घर कैसे लेना चाहिए, क्या होना चाहिए, लोकेशन कैसा होना चाहिए, और सब कुछ होने के बाद उन्होंने बोला कि हम लोग एवरी संडे घर देखने के लिए निकलते थे, 2 साल से खोज रहे हैं लेकिन नहीं मिला। तो दोस्तों, आप जिस चीज के लिए आए हैं उसमें सिर्फ ब्लेसिंग है, पैसा है, एंजॉयमेंट है। डिसाइड ये है कि अभी आप क्या करना चाह रहे हो। यहाँ से आपके अंदर 2 चीज होनी चाहिए, पहला कि आपको जाना कहाँ है,
वो एक एम होना चाहिए और दूसरा फोकस होना चाहिए। थैंक यू अजय सर। विपिन, वो एक डायलॉग था ना मूवी का, रुला देगा क्या यार, तो अब और कितना रुलाएगा, बस हो गया। और ये खुशी के आंसू, दिस इज गुड, दिस इज ग्रेट। आंसू के लिए अगर मैं बोलूंगा तो जब मैं आपको बता सकता हूँ कि जब मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं थे, मेरी वाइफ ने मेरे को पिज्जा खाने के लिए बोला कि विपिन आज हम लोग पिज्जा खाएंगे, बट मेरे उनको पता नहीं था कि मेरे बैंक अकाउंट में अभी 100 रुपए भी नहीं है। वो कहीं पे पर पैंट के कोने में कहीं 100 रुपए पड़े थे। मैंने उनकी भी वो डिमांड पूरी की कि ठीक है मैं लाता हूँ कहीं से। तो एक्चुअली आजकल बहुत लोग हैं कि घर पे ये सारी चीजें बना लेते हैं। मैंने बना के मैंने सामान लाया, उन्होंने बनाया, खाया एंड देन तब मैंने उनको बताया कि मेरे पास आज 100 रुपए भी नहीं है। वो काफी रोने लगी कि आपके पास ऐसा क्या हो गया कि आपने जॉब छोड़ दिया। बट मेरी वाइफ ने कभी मेरे को जॉब के लिए नहीं बोला, उन्होंने मेरे को सपोर्ट किया कि आप कुछ अच्छा कर सकते हो और आप करो। देन जिस दिन मेरी वाइफ ने भी मुझे सपोर्ट किया ना, उस दिन मैं काफी आगे फील्ड में आया। और जिस दिन मुझे पैसे आए ना, मैं पहले बताता हूँ कि मैंने अपने भाई के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपनी वाइफ के लिए तो मैंने बस इतना ही कहा कि आप जहाँ पे नजर डालेंगे वो चीज मैं आपके लिए खरीद के रख सकता हूँ। 5 लाख अमेजिंग। रुपए कमाना कोई बड़ी बात नहीं होती। बहुत लोग कमाते हैं, मेरे से भी ज्यादा कमाते हैं, लेकिन शायद मैंने अपने ब्रदर के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपनी वाइफ के लिए उनकी ये जिस जो भी चीजें उन्हें पसंद आई, मैंने उनको ये नहीं बोला कि उसका प्राइस क्या है, आपको पसंद है ले लो। अमेजिंग, अमेजिंग विपिन, थैंक यू, आपने ये शेयर किया। हालांकि यू नो दिस इज क्वाइट अ सेंटिमेंटल थिंग, बट बहुत ही जबरदस्त चीज है, और यही चीज को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। यू नो ये कोई भी तरीके का प्रमोशनल एक्टिविटी नहीं है कंपनी का, हम सिर्फ उन लोगों को रिकग्नाइज करना चाहते हैं जो लोग काम कर रहे हैं, एंड दे आर डूइंग अ फैंटास्टिक जॉब, फैंटास्टिक जॉब। यू नो गोयल सर हैं, कुमार सर हैं, मैं हूँ, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, जो भी कर रहे हो वो आप सब लोग कर रहे हो, और यही हमारा उद्देश्य है कि आगे इसको और बड़ा और बेहतर कैसे करें। कहीं पे कोई इशू है उसको कैसे सॉल्व करें, कहीं पे कोई प्रॉब्लम है उसको कैसे सॉल्व करें। जहाँ पे हमें लगता है कि हाँ यार, इन लोगों को एक 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 चीज दिखानी चाहिए बड़े ऑडियंस के सामने, वो इस पर्टिकुलर चीज का आज उद्देश्य था। सो थैंक यू वेरी मच विपिन फॉर शेयरिंग दिस। बहुत ही अमेजिंग तरीके से आपने इसको एंड किया है। मैं चाहूंगा कि अगर आपके कोई सवाल हैं, थैंक यू प्लीज। जी। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। आपके कोई सवाल हैं तो पूछिए, अदरवाइज वी कैन क्लोज द सेशन इन 2 मिनट। कोई भी सवाल आपके, प्लीज। ओके, अगर आपके सवाल नहीं है तो आई वुड रिक्वेस्ट, ओके, अनम्यूट कुमार सर, आई थिंक थोड़ा अनम्यूट करना पड़ेगा अपने को। अजय सर बात कर सकते हैं अभी? बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं सर। अजय सर, कुमार सर, मुझे क्वेरी है। अगर सिस्टम से काम करना, प्रोसेस से काम करना तो दिमाग शांत रहता है, ये तो मुझे समझ में आया। हमने सोल सेलिंग किया है, अभी सोल सेलिंग से थोड़ा थोड़ा बाहर निकलना है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करनी है। तो आपके साथ कैसे जुड़ना है, प्रोसेस कैसा रहेगा, महीने का 3-4 लाख रुपए कैसे बनाना है, वो थोड़ा हमको गाइडेंस चाहिए। सर आई थिंक वो फोरम और ये फोरम थोड़ा अलग है। ऑलरेडी अपनी बात हुई थी कि अपन कुमार जी से बात करेंगे और मिलेंगे उनको, बट कहीं ना कहीं आप लोग मैं उनसे मिल के आया था, लेकिन मेरा इतना क्लैरिटी मेरे दिमाग में नहीं आया था। आज का जो सेशन में माइंड में क्लैरिटी आ गया है जी। तो अभी आगे जाके ग्रोथ कैसे करना है। मैंने भी 20 साल जॉब किया, इंश्योरेंस सेल्स में जॉब किया था जी जी। लॉकडाउन से पहले जॉब छोड़ा था, तो वही भी रियल एस्टेट में काम कर रहा फुल टाइम। ओके, भगवान की कृपा से वो प्रोसेस फॉलो किया ब्रिज सिस्टम का, और प्रोसेस से सेलर भी हुआ। लेकिन जो प्रोसेस होता है ना, जहाँ पे ये जो अपना, आपको पता होगा ब्रिज सिस्टम, पता है आपको, ब्रिज वाइड?
हेलो, कैन यू हियर? कैन यू लिसन? सर एक काम करते हैं गुणवंत सर, अगर इसका कोई भी डिस्कशन है वो ऑफलाइन कल अपन बात कर लेते हैं। तो आज पॉसिबल होगा आपसे बात करना? कल कर लेते हैं सर, अगर आप फ्री हैं तो। कल मॉर्निंग 9:30 9 o'clock? मॉर्निंग कर लेते हैं सर, चलिए, थैंक यू। 9:45 को बात कर लेते हैं, कोई इशू नहीं। श्योरली मैं आपको डायरी में। राइट सर, ओके सर, ओके। Okay, great. Thank you very much, everybody, all the panelists, सारे panelists जो आए, जिन्होंने अपने अपने experiences share किए। I hope हमारे टीम जितने भी लोग इसमें जुड़े हैं उनको कोई ना कोई सीख एक मिली है, कोई चीज उन्होंने relate की है आपके साथ में, and really appreciate that, right? So with that, we will close today's session. Really appreciate this. Have a great evening. बहुत मुबारक आपको नए साल की, जितने लोगों से हम बात नहीं कर पाए हैं, and I hope you guys enjoy this new year the way we are enjoying the new year. हम सबको बहुत शुभकामनाएं. Okay. Thank you very much. Have a great evening, sirs and ma'am. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Thank you all. Have a wonderful time. Bye bye. Thank you.